तथा गोविंद भाई, छोटू भाई, कंचन बहन, हमारे नानी पत्रकार और मंत्री दमकम के जवान साहब और भाई और बहनों, और बच्चे, तो ये देखकर आकर बहुत खुश हुआ हूँ। ये मात्र विज्ञान और ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान और आध्यात्म ज्ञान भी है। और यदि आपको जीवन में आगे आना है तो आपके साथ में अध्यात्म तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो है ना अपने लाइफ को बराबर मोड़ देना। और बाद में हम लोग ज्ञान विज्ञान का आगे काम करते हैं। यदि हमें आध्यात्मिकता नहीं है तो हम लोग भटक जाते हैं ये ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप देखते हैं कि कई लोग मानते हैं कि धर्म और विज्ञान अलग है, और कई लोग बोलते भी हैं, कभी मुझे हंसी भी आती है, कई लोग बोलते हैं कि धर्म और विज्ञान एक सिक्के की दो बाजू। तो हम तो मानते ही एक सिक्के की दो बाजू भी अलग अलग होती है। जब इन्हें हेड होता है, कभी तेल नहीं होता, तेल होता है, कभी हेड नहीं। और कई लोग लेकिन बोलते हैं तो अपने आप को मानते हैं कि दोनों समझते हैं विज्ञान होता है। कई लोग मानते हैं कि विज्ञान और धर्म और एक दूसरों के पूरक है, पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष की कॉम्प्लीमेंट्री है, पुरुष स्त्री का दोनों अलग अलग है, फिर ये पूरा ये नहीं है। तो ये जब बोलते हैं कभी मेरे को हंसी आती है। बात यही है कि विज्ञान धर्म का भाग, धर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कौन सा? ये अग्रम बग्रम धर्म नहीं, ये जो सच्चा धर्म है, जो ब्रह्मांड का भी धर्म है, सूर्य का भी धर्म है, तो नदी का धर्म है, सबका जो धर्म है वही धर्म की बात है, और विज्ञान उसका भाग। और कई लोग बोलते हैं कि विज्ञान ने धर्म को छिन्न विच्छिन्न किया। ये विज्ञान धर्म को और भी चरकार देना चाहता है, वो कोई उसको छिन्न विच्छिन्न करना नहीं चाहता, वो धर्म को पुष्टि करता है। और आज हम देखते हैं कि उपनिषद और विज्ञान बहुत करीब करीब आ है, और हमारे वेदों में जो भी बोले हैं वो विज्ञान आज प्रूव करने को जा। फिर भी विज्ञान को एक है ना, एक लिमिट है। तो कौन सी लिमिट है कि उसको ना प्रूफ देना। जब आप कहें कि ईश्वर है तो विज्ञान को प्रूव करना चाहिए कि ईश्वर है, साक्षात दिखाना पड़ता है, जो है ना ये नामुमकिन। और बोलेगा कि ईश्वर नहीं है तो भी साबित करना पड़ता है कि ईश्वर नहीं है, इधर भी नहीं है, और ये एब्सोल्युटली नहीं है, वही ये उसके लिमिटेशन। तो जब विज्ञान ये ना एक लिमिट है, और आप कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं, तो जब है ना आगे आते हैं तो विज्ञान ये जो अध्यात्म है वो विज्ञान से आगे बढ़ता है, क्योंकि आगे जाता है, क्योंकि उसको है ना ऐसा कोई बंधन नहीं। और विज्ञान का दूसरा क्या है कि विज्ञान किसी का दुश्मन नहीं है, किसी का विरोधी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को उसने उसकी लिमिट है कि जब तक कुछ उसके सामने कोई पॉइंट नहीं बताएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ना ये विज्ञान किसी का विरोधी, ये ज्योतिष शास्त्र का भी विरोधी है, जो कि हम लोग ज्योतिष शास्त्र में मानते नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो होता है कुदरत का काहे को ये चिंता करने का। और ये तो हमें मालूम ही नहीं कि वो ये there is no path at all, we have to make a path। और ये जो क्षण है, अगली क्षण में क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं। तो है ना ये लोग भविष्य की बात कर रहे हैं, वो हम लोग मानते हैं। कई लोग मानते हैं शनि खराब है, मंगल खराब है, भी शनि और मंगल का तो हम लोग पूजा ही है, और है ना ये मंगल को उतरने वाला है, शनि आपने देखा है, तो हम लोग उसमें भी मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के सब चीज कल्याणकारी है, मात्र हमारे कर्म को देखना, बाकी कुछ नहीं। और विज्ञान मानता है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस डजंट मीन एविडेंस ऑफ एब्सेंस। प्रमाण की गैरहाजिरी वो गैरहाजिरी का प्रमाण नहीं है। ये नहीं है उसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था
कि शनि गुरु मंगल यूरेनस सबको है ना उपग्रह होने चाहिए और उसके चारों भले होने चाहिए, कभी नहीं दिखाई पड़ा। तो हमारी थियरी थी तो उसका मतलब नहीं था हो नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि वो वास्तव में है। तो कभी हम लोग है ना हमारे भविष्य में ये मालूम ही नहीं पड़ता, हमें भविष्य में मालूम पड़ता है यही है। तो यही बात है। और धर्म किसको नहीं है, और विज्ञान को भी धर्म है और धर्म को भी, धर्म का भी एक विज्ञान। तो अभी आप देखते हैं कि ये ब्रह्मांड बहुत विचित्र है और मानते हैं उससे भी ज्यादा विचित्र है। फिर भी आइंस्टाइन बोलता है कि द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कि ये ब्रह्मांड नहीं समझ में आता, ऐसा लगता है, लेकिन यदि हम ट्राई करें तो समझ में। और हमारे धर्मशास्त्र में पिंडे के ब्रह्मांड ऐसा किया है। तो हम ये पूरे इतना विशाल इसको समझ सकते हैं क्योंकि हम उसकी प्रतिकृति है, ये प्रतिकृति है, इसलिए हम पूरे ब्रह्मांड को आत्मसात कर सकते हैं। और हमारा आधा भूखा पकड़ना इतना बड़ा विश्व को आत्मसात कर, और ये ना कुदरत मालूम नहीं पता ये कैसे होता है। विज्ञानियों को ये भी मालूम नहीं कि जीवन हकीकत में कैसे उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मांड हकीकत में कैसे उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो है आजकल जो दिखाई पड़ता है उसको वो समझा सकता है, वो बहुत बड़ी बात है। वो किसी का दावा भी नहीं कर सकता। और अभी हम लोग मानते हैं कि ये ना ये छोटा और बड़ा, तो विज्ञान कहता है कि कोई छोटा भी नहीं कोई बड़ा भी नहीं, और अपने आप का ज्ञान, अपने आप की शक्ति, ये नहीं इससे वो बड़ा होता है इससे छोटा होता है, बाकी कुछ उसमें कोई फर्क नहीं। तो आप देखें कि हम लोग ये समझो कि ये बाल लिया तो आपने जो वो कितना पतला है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया को वो इतना बड़ा टनल जैसा लगेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया के लेवल पे हम जाके कभी देखें तभी मालूम पड़ता है कि बैक्टीरिया को तो ये पूरा टनल जैसा दिखता है। लेकिन हमारे लिए तो इस तरह है ब्रह्मांड को समझना है। यदि हम ये ना एटॉमिक स्ट्रक्चर 10 to the power -13 1/113 जीरो, वही जब बात करते हैं तभी हम 1 मिलीमीटर को ये नहीं नकार नहीं सकते हैं, उसको है ना ये वी कैन नॉट ओवरलुक। 1 मिलीमीटर बहुत बड़ा होता है, जबरदस्त। लेकिन यदि 2 मीटर कपड़ लेने को जाना है और वो ये व्यापारी 1 मीटर कम देगा तो वी डोंट माइंड, क्योंकि वो लेवल की बात। तो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा भी नहीं, और है ना उसके स्थान पर ये सब किया है। अभी देखिए कि ये हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी गति है, जीवन में हम लोग कभी उसकी पार नहीं कर सकते और एक उसके कोने में नहीं जा सकते। और विज्ञान का क्या है कि वो रीजनिंग देता है और अपने को ये प्रूफ भी देता है। तो आप देखोगे कि भी पृथ्वी के कोने में नहीं जा सकता, हकीकत में पृथ्वी को कोना ही, क्योंकि वो स्फेरिकल नेचर है, तो उसके स्फीयर है। तो लेकिन कितना बड़ा अपने को लगता है। तो प्रश्न आता है कि ये ग्रह गोल गोल क्यों है भाई, ये पृथ्वी गोल क्यों है, सूर्य गोल क्यों है, और तो उसका भी विज्ञान कारण देता है। ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात है। हम लोग ब्राह्मणों को लड्डू बहुत दिया है क्योंकि वो भी गोल गोल। तो बात ऐसा है कि 1 किलोग्राम आप रोट ले लो, ये आटा, उसका रोटी बनाने का पिंड जो है ना बनाओ, और उसमें से गोला बनाओ, उसमें शंकु बनाओ, उसमें से ये चौरस बनाओ, लंबा चौरस बनाओ, सब कुछ बनाओ, तो मालूम पड़ेगा कि ये जो लड्डू है ना उसका जो वॉल्यूम है बहुत कम है, उतना ही वो पदार्थ है लेकिन वो छोटा है, उसका वॉल्यूम कम है। तो क्या है कि ये ब्रह्मांड में ये जो कुदरत है, हम लोग है ना ईश्वर शब्द कम यूज करते हैं, क्योंकि ईश्वर बोलेगा तो वो बोलेगा ईश्वर बताओ, तो वो तो मैं बता नहीं सकता। तो ये कुदरत तो कोई वहाँ का नहीं देता। कुदरत है ना वो बहुत इकोनॉमिस्ट है, वो पैसा ऐसा ही फेंक देने वाली नहीं है। हमारा श्रीपति जी हम लोग को कभी बोलता है कि आप इकोनॉमी करो, ये क्या है, क्योंकि कुदरत भी इकोनॉमी है। तो बहुत जरूरी है लाइफ में कि वो वी डोंट हैव टू लिव स्टैंड, क्योंकि वो ना मिनिमम ये ना ऑक्यूपाई करता है।
जो भी करेगा ना उधर को मिनिमम से करेगा। और यदि आपको इधर से उधर जाना है तो रास्ता वो ऐसा नहीं लेगा, ऐसा भी नहीं लेगा, उधर सीधा ऐसा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम एक्शन। तो ये ना प्रिंसिपल पर चलता है, तो ये तो है मिनिमम। इसलिए ना जो ग्रह है वो ना ये गोल है, क्योंकि दूसरा भी कारण है कि उसको केंद्र ये ना ये गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय गोल है। तो अभी हम बात कर रहे थे, क्या भी बात कर रहे हैं आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग क्या बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले? सृष्टि की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? हाँ, तो ये ना ये पृथ्वी कितनी बड़ी लगती है, लेकिन जब सूर्य के सामने देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समझ। कभी लगता है पृथ्वी तो कुछ नहीं, सूर्य बड़ा। यदि ये सूर्य को देखकर सूर्य बड़ा है, सब लोग हाँ बोलेंगे। फिर जब ये हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के सामने देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मिल्की वे में 500 अरब सूर्य है। 500 अरब, ये तो नहीं, अपनी है ना आबादी 6.25 अरब की है अभी। 500 अरब सूर्य और एक दूसरों के बीच में 10,000 बिलियन किलोमीटर का फासला है। तो इतनी बड़ी गैलेक्सी अरे सूर्य तो कुछ नहीं। हम लोग आए तो सूर्य को पूछते थे, सूर्य लेके पूछना बहुत जरूरी है। ये लाल विकल्प जो है ना, सूर्य देवता के आधार है। सूर्य आत्मा जगत कस्तस्थ, ये दुनिया का आत्मा सूर्य है, तो सूर्य को जानना जरूरी है। और सूर्य अग्नि स्वरूप है, और अग्नि आप देखेंगे कि पंच महाभूत में एक देवता है। हमारे लोग बुद्धू नहीं थे, और अग्नि किधर नहीं, एक में अग्नि है, इधर अग्नि। यह बेलजी आपका नाम है? देवांशी। नाम तो बहुत बड़ा है, देवांशी है। ये इधर कोई अग्नि दिखाई पड़ता है? ज्वाला नहीं है, इसका मतलब नहीं है अग्नि नहीं है। टेम्परेचर इधर कितना है देखो, यही अग्नि। तो है ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर अग्नि नहीं है। पूरा ब्रह्मांड अग्नि का गोला है। और अभी देखें कि हम लोग अभी राजस्थान में जाए, राजस्थान में जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाओ तो कहीं किसी व्यक्ति हमारे तो ये बाहर इधर एंटार्क्टिका वाले को जिधर टेम्परेचर -40 डिग्री है, इधर लेके आ गया तो वो क्या इमाम पुकारेगा कि क्या है, आप लोग बॉयलर में रहते हो, क्या है बोलेगा। फिर ना ये शनि पर टेम्परेचर -200 है, उसके लोग को यदि एंटार्क्टिका में लेके जाए तो क्या बोलेगा, अरे एंटार्क्टिका वाले तो ना बॉयलर में रहते -40 -1, तो लेकिन उनको पर टेम्परेचर -260 भुट्टे वाले को शनि पर लेके जाएगा तो वो बोलेगा ये तो बॉयलर में। तो इधर बॉयलर नहीं है, किधर बॉयलर है, सब जगह बॉयलर है, इधर भी बॉयलर। अभी आप अगर बाहर जाएंगे तो आपने कहा यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जगह का पूरा ब्रह्मांड। तो आपने कहा हम लोग सेंटर में हैं, गर्व अनुभव करेंगे। जिधर भी जाओ, बोरीवली में जाओगे तो आपको लगेगा कि बोरीवली द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अहमदाबाद में जाएंगे तो अहमदाबाद। लेकिन इसका मतलब क्या कि every point is the center of the universe and no point is the center of the universe। तो ऐसा है ब्रह्मांड बहुत विचित्र है। और ये जब गैलेक्सी गर्व करने लगेगी कि मैं बड़ी हूँ, तो ब्रह्मांड को देखेगा तो गैलेक्सी खुद ही एक पॉइंट है। तो ऐसा है ना विचित्र ब्रह्मांड है। तो आप देखें कि हमारा जो सूर्य है उसका व्यास डायमीटर ये 14 लाख किलोमीटर। तो देखो कि विज्ञान क्या कर रहा है, विज्ञान की एक शक्ति, विज्ञान शक्ति है क्यों कि वो धर्म का भाग है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं कि जिसमें विज्ञान नहीं, और वेदों में भी इतना विज्ञान है, समझना चाहिए। तो ये हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे कि हम लोग अग्नि, और दूसरा अभिलाष में क्या बोलते जी। एनीवे, तो ये ब्रह्मांड बहुत विचित्र है। और हमारा जो सूर्य है उसका व्यास डायमीटर 14 लाख किलोमीटर, और हमारी पृथ्वी का व्यास कितना है वो तो मालूम नहीं आप लोग को है। आपको कि हमारे घर है, हम उधर है, हम लोग एक माता जी का बायोडेटा भी जानते नहीं, तो माता जी को कैसे जाने। उसका 12,000 किलोमीटर का डायमीटर है और उसका 14 लाख, समझो 12 लाख का समझो तो कितना 1,000 होना चाहता है। तो अभी विज्ञान प्रकृति पृथ्वी का डायमीटर 12,000 किलोमीटर कैसे, किसने बोला नापो, क्योंकि तो पूछते ही ये तो ऐसे ही चलेगा नहीं।
तो इधर विज्ञानी लोग उसको नाप कर बता, एक नहीं 2-4 दिन से नाप कर बता। ये तो है ना, ये पृथ्वी का डायमीटर नापना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो विज्ञान है। विज्ञान बोलेगा कि ये चंद्र कितना बड़ा है, इधर बैठे बैठे वो उसका व्यास नापेगा और है ना व्यास नापेगा और अंतर भी नापेगा। और इस तरह तो आप देखें कि ये विज्ञान है ना, ये बहुत शक्तिशाली है और उसका भी महत्व है, और जितना अध्यात्म का महत्व है उतना ही विज्ञान का है। विज्ञान और दोनों एक ही है। जो धर्म विज्ञान को ना समझेगा और वैज्ञानिक होगा वही धर्म शाश्वत रहेगा। और हमारा वेद धर्म है, कभी बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे कि वो देना चाहिए वैज्ञानिक, इसलिए तो हम लोग विज्ञानी लोग उसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो हम क्यों बात करें। तो अभी दूसरे तीसरे धीरे धीरे करते आएंगे, उसमें मैं आगे बढ़ूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। हम ये प्रश्न कुछ जानना चाहते हैं, माइक आप रखिए। हम एक प्रश्न ये जानना चाहते हैं कि किसी भी बात को अगर सिद्ध करना हो तो उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है। तो हमने जो न्याय शास्त्र पढ़ा उसमें हमें 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको आप साक्षात दर्शन की बात कर रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है उपमान प्रमाण और चौथा है शब्द प्रमाण। तो हमारे यहाँ तो न्याय दर्शन में लॉजिक सिस्टम में 4 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस, वो इनमें से कितने प्रमाणों को मानती है? वेरी गुड। तो पहले तो एक ये बात जानना चाहिए कि विज्ञान है ना, वो भौतिकता के लिए नहीं है। आपके मोबाइल, टीवी, रेलवे, प्लेन के लिए नहीं है। वो बहुत बड़ी ब्रह्मांड की तो जानने की फिलोसफी है। ये सब फॉलो विज्ञान में ये जब तक वो प्रूफ नहीं देंगे, ऑब्जर्वेशनल प्रूफ, पहले तो मैथमेटिक्स और थियोरी से वो प्रूफ बराबर होता है, उसका तारा भी मिलता है, फिर भी इट इज नॉट फाइनल। जैसा हम लोगों ने थियोरी बताया कि भाई नेपच्यून के चारों ओर वलय है, इधर है, कैसे है, सब पता। लेकिन वो ठीक है, उसका ना एग्जामिनेशन होता है, वो उसकी मैथमेटिक्स देखते हैं, उसकी ज्योमेट्री देखते हैं, सब उसका एग्जामिनेशन होता है। फिर भी वो एक थियोरी होगी, जब जाके वो देखेंगे तभी वो ना फाइनल है। तो ये विज्ञान का एक बंधन और शब्द प्रमाण है, लेकिन वो बड़े बड़े लोग जो बोलेंगे ना, उसका है ना वो लोग ध्यान नहीं देते, वो माना जाता है। हाँ, शब्द प्रमाण माना जाता है। अच्छा, अनुमान प्रमाण, इन्फरेंस, क्या उसको भी मानते हैं? हाँ, अनुमान प्रमाण है, लेकिन वो टेम्पररी ये होता है कि जब कुछ एवरीथिंग कुछ हमारे पास नहीं है तो वही लोग अनुमान प्रमाण के, तो ये सब सब्सिडियरी होते हैं, वो मानते हैं। मतलब साइंस के लोग अनुमान प्रमाण को भी मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को भी मानते हैं, शब्द प्रमाण को भी मानते हैं, तीनों को मानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा एक अगला प्रश्न ये है कि विज्ञान जो सृष्टि का अध्ययन करता है, सृष्टि कैसे बनी? पहले नेबुला था, उसके अंदर विस्फोट हुआ, तो जो भी विज्ञान अपनी व्याख्या करता है सृष्टि उत्पत्ति की, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बन गई और बड़े बड़े सोलर सिस्टम्स हो गए। तो इस सारी विज्ञान की व्याख्या में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये कोई बुद्धिपूर्वक अकल से हो रही है या एक्सीडेंटल क्रिएशन? हम ये जानना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये ना ये 2 बात समझाऊंगा। सोलर सिस्टम देखेंगे तो लगेगा कि सब ग्रह एक ही समतल में रहकर घूमते हैं, सब ग्रह है, ये गोल है, सब ग्रह एक ही दिशा में रोटेशन करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, और सबकी वाई नापे तो एक ऐसे आती, तो लगता है कि सोलर सिस्टम को इतना क्यों ऐसा, और ये कभी एक्सीडेंटल नहीं हो सकता, और ये नेचर है, कुदरत, तो दूसरी भी ऐसी होनी चाहिए। और दूसरा कि ये लेकिन अभी हम लोग को मालूम नहीं कि देयर एग्जिस्ट लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, मैं मालूम नहीं, उसका मतलब नहीं कि उधर लाइफ नहीं होगी, लेकिन अभी भी है ना वो जो नहीं है पूरे ब्रह्मांड, उसका मतलब ये कि ये एक्सीडेंटल है और ये यूनिक है। तो इस तरह ये सब ये आधार पर जाता है
कि लेकिन अल्टीमेटली उसको समझाना पड़ता है कि यदि वो एक्सीडेंटल है तो दूसरी जगह नहीं है, और एक्सीडेंटल ही है, और यदि नेचुरल है तो नेचुरल है, दूसरी जगह भी होनी चाहिए। ऐसी मतलब आप ये मानते हैं कि ये बुद्धिपूर्वक चल रहा है, एक्सीडेंटल नहीं? बुद्धिपूर्वक तो चल रहा है, इतना इंटेलिजेंट है पूरा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर इतना है, फिर भी हम लोग मानते हैं कि अव्यवस्था इज रूलिंग द यूनिवर्स। ये व्यवस्था इज नॉट रूलिंग द यूनिवर्स, क्योंकि अव्यवस्था है ना वो कुदरती है। आपको अव्यवस्था को इन्वाइट करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आती है, फिर भी उस पर व्यवस्था है। जी तो आपने बहुत अच्छा बताया। मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर दुनिया में सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है एटम के अंदर और प्लेनेट भी घूम रहा है सोलर सिस्टम में, ये सब व्यवस्थित चल रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मटेरियल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, क्या इलेक्ट्रॉन में और पृथ्वी में अकल नाम की चीज है, वो अपनी अकल से घूम रहा है या कोई दूसरा उसको घुमा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ये जो अकल की बात है वो हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स में 4 प्रकार के फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स और ये वीक फोर्स, और ये सब है ना उसकी वजह से उसको अकल आती है। और ये तो मैं ऐसा ही बोलूँगा कि पूरा सूर्यमंडल है ना वही इलेक्ट्रॉन है, एटम का वो प्रतिकृति है, और ये ना पिंडे के ब्रह्मांड उसमें आता है। और जैसा कि इसे पार्ट इज इक्विवेलेंट टू होल, ये ना देखिए कि एक तो बीज है तो बीज में पूरा वृक्ष है, डीएनए आरएनए, और बीज में पूरा आदमी है, और आदमी में है ये सब हजारों लाखों और बिलियन और ब्रह्मांड है। तो ये जो ये है तो सूर्य है, तो सूर्य में इतना किरण बाहर पड़ते हैं अरबों, लेकिन सूर्य को ये लेबोरेटरी में उत्पन्न करने के लिए मात्र एक किरण काफी है। इसका मतलब ये हुआ कि each and every ray contains the whole sun. The sun has got billions of rays. तो ये जो है inside and outside, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इलेक्ट्रॉन ये ना ये उसको गति करता है, इलेक्ट्रॉन ये ना पैदा है, उसका चार्ज कैसे पैदा हुआ, और इलेक्ट्रॉन पदार्थ तो पैदा होता है लेकिन चार्ज कैसे पैदा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज बाद में पॉजिटिव खोजा भी गया और उसकी थियरी दी गई बाद में, तो ऐसा है साहब। तो मेरा प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, क्या इलेक्ट्रॉन में अकल है कि वो खुद अपनी अकल से घूम रहा है या कोई उसको चला रहा है? हाँ ये जो है ना ये अकल तो है ना, और अकल किधर से आई वो मालूम, और ये जो 4 फोर्सेस है वो है ना हम लोग मानते हैं 4 फोर्सेस है अकल की, लेकिन 4 फोर्सेस क्यों, और ग्रेविटी वीक क्यों? ग्रेविटी वीक नहीं होता तो हम लोग होते नहीं, और ग्रेविटी बड़ी भारी होती स्ट्रॉन्ग होती, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उत्पन्न होता है, ये सब है ना ये बहुत बड़ी समझ। तो मतलब आपने ये बताया कि उसमें अकल कहाँ से आई हमको नहीं मालूम। हाँ ठीक, तो जितने भी मटेरियल्स हैं, हम छोटा पदार्थ ले या बड़ा पदार्थ कोई भी ले, एनर्जी ले लें या क्वार्ट्स ले लें या पार्टिकल्स ले लें, तो इनमें तो खुद में किसी में अकल नहीं है, इनकी अपनी अकल नहीं। अगर अपनी अकल होती तो रेल का इंजन भी चल पड़ता, कार भी चल पड़ती, उसमें भी अकल होती, जब इच्छा होती तो वो भी चल पड़ती। और हम देखते हैं ना तो कार स्वयं चलती है, न रेल का इंजन स्वयं चलता है, कोई बुद्धिमान ड्राइवर उसको चलाता है, तब वो चलता है। जब कार को एक बुद्धिमान ड्राइवर चलाता है और तब वो ठीक से चलती है, रेल को कोई बुद्धिमान ड्राइवर चलाता है तब वो ठीक से चलती है। तो सृष्टि जो ठीक ठाक चल रही है, बुद्धिमत्ता से चल रही है, क्या हम इसको देखकर ये नहीं मान सकते कि इसका भी कोई ड्राइवर होना चाहिए? ये तो हम लोग विज्ञानी लोग मानते हैं कि कुदरत है और कुदरत के नियम, और ये सब चलाता है। अभी कुदरत और कुदरत के नियम को उसको ड्राइवर समझे तो समझ सकते जी। हमारे विद्वानों ने, ग्रीक विद्वानों ने बोला ये ब्रह्मांड जलवायु अग्नि और पृथ्वी से बना, लेकिन हमारे विद्वान ने बोला कि ये पंचभूत होतो से बना, जलवायु अग्नि और जलवायु अग्नि पृथ्वी और अंतरिक्ष नहीं दिखाया। फिर भी है ना उन लोगों ने 7,000 साल 10,000 साल पहले उसको एक ये माना कि एली में ये फिजिकल क्वांटिटी माना, कितने बड़ा करना, और उन लोग उतना ही वेद में लिखा है एवरीथिंग कम्स फ्रॉम स्पेस एंड इनटू स्पेस इज रिटर्न, स्पेस इज बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। छात्रों के उपनिषद में क्लियर हो
संस्कृत में हमारे श्लोक में मार्ग दिया है। तो ये ब्रह्मांड है ना, ये अंतरिक्ष से उत्पन्न हुआ, अंतरिक्ष में ये नहीं हो रहा है। तो विज्ञानी लोग भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट मैटर ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज दैट अल्टीमेट। और उसमें वो ये ना एटम लेके आए, प्रोटॉन और क्वार्क्स, और अब ये हिग्स बोसोन के लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, ये जो चेतना, और ये जो बोलते हैं कि बोसोन है ना, वो सबको मास देता है, सबको ये देता है। बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम लोग पानी में जाएंगे और दौड़ने लगेंगे तो हमारा मिसल भी वेरी हेवी, तो इस तरह ये सबको ना मास आया। व्हाट इज दैट मास? मास इज वेरिएबल। अब ये ना कि आप ये आपकी गति बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। और ये ना कि वेट इज वेरिएबल। आप सेंटर पर ये 6 किलो हम होंगे, आप इधर 60 किलो होंगे और ये 36 किलो। तो ये सब कुछ वेरिएबल है और ये सब समझते हैं, ये भी हम लोग करते हैं। तो आपने ये बताया कि भाई अगर कार ढंग से चल रही है तो उसका कोई ड्राइवर है, वो हम देख ही रहे हैं। देखा नहीं, कार का ड्राइवर तो देखा, कार का ड्राइवर तो देखा। अगर हम पहाड़ी पर खड़े हैं और नीचे घाटी में सड़क पे कार चल रही है और कार बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रही है, मोड़ आता है तो मुड़ जाती है, फिर फ्लैट रोड होती है तो थोड़ा तेज हो जाती है, फिर मोड़ आता है स्लो हो जाती है और ठीक ढंग से मुड़ती है। अब उसका ड्राइवर हमको नहीं दिख रहा, बीच में कार की छत है, तो उसके सिस्टमेटिक मोशन से तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई ड्राइवर होना चाहिए, अनुमान। तो सृष्टि जो व्यवस्थित चल रही है, ढंग से चल रही है, क्या इसको देखकर हम अनुमान नहीं कर सकते कि इसका भी कोई ड्राइवर है? कर सकते हैं। क्या उस ड्राइवर की कोई चर्चा फिजिक्स की किताब में आती है कि कौन सा ड्राइवर है? नहीं आती। तो हम विज्ञान से ये निवेदन करते हैं कि विज्ञान के लोग जब हमसे बातचीत करते हैं, फ्रेंडली टॉक में, सामान्य बातचीत में, वो ये स्वीकार करते हैं कि कोई ड्राइवर होना चाहिए। तो हम ये साइंस वालों से निवेदन करते हैं कि वो अपनी पुस्तक में ये बात लिखें। सही बात है स्वामी जी, ये बात में अनुमान न्याय है ना, वो अनुमान तक रहता है, क्योंकि उसको ना प्रमाण में तो विज्ञान को चाहिए वही प्रमाण। बहुत इसलिए मैंने शुरू में पूछा था कि विज्ञान अनुमान को प्रमाण मानता है या नहीं मानता? मानता तो है। अगर मानता है तो ये अनुमान से बात सिद्ध हुई कि सृष्टि का कोई संचालक है, और विज्ञान अनुमान को प्रमाण मानता है। जब वो प्रमाणित हो गया कि सृष्टि ढंग से चल रही है, व्यवस्थित चल रही है, तो इसका भी कोई संचालक होना चाहिए। जब ये अनुमान से सिद्ध हो गया कि कोई संचालक है, तो हम फिर से निवेदन करते हैं कि फिजिक्स वालों को अपनी पुस्तक में लिखना चाहिए कि कोई इस सृष्टि का संचालक है। अगर आप इतना लिख देंगे तो हम आपका बहुत आभार मानेंगे। लिखेंगे कि ऐसा कोई आदमी है तो है ना, उसको फिर भी प्रमाण देना पड़ता है। और अनुमान प्रमाण है ना, न्याय, वो सब लोग है ना ये गले नहीं उतरता है, क्योंकि वो है ना आध्यात्मिक भी होते हैं या तो, और ये सब अनुमान प्रमाण न्याय है, लेकिन वो सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए तो वो थियरी एक्सेप्ट नहीं होती है, ये हैंगिंग होती है। बाद में उसको है ना ये प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, वही है। मेरा ये प्रश्न है कि आपने जैसे अभी कहा कि सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सब लोग प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं कि प्रत्यक्ष दिखाओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक्सरे को हमें प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं? लेकिन उसकी है ना असर हम लोग दिखा सकते, तो प्रत्यक्ष नहीं दिखा पाया। हाँ, ये उसकी असर को जब लोग अभी दिखा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे वो हम लोग देख सकते हैं, और उसके जो गुणधर्म है एक्सरे का और ये लाइट का, इसे काइंड ऑफ लाइट, तो ये सब है ना मालूम है। क्या जमीन के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स है, क्या आप उसको प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं? प्रत्यक्ष नहीं दिखाता है, वही तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी आज वो समझे लोग कि ग्रेविटी क्या है, जिन आज समझे हैं वो बात बताते हैं कि भाई हमारे पेट में भी अंतरिक्ष है, इधर भी अंतरिक्ष है, इधर भी अंतरिक्ष है, और पृथ्वी और उसके बाहर अंतरिक्ष है। वैसा ही ग्रेविटी का है। ग्रेविटी कैनॉट बी एनक्लोज्ड, वो उसको एनक्लोज नहीं कर सकते। इसलिए उसने क्या बोला, ये आइंस्टाइन ने, कि ग्रेविटी मस्ट बी कंपेयर्ड विद स्पेस, और उसने बाद में मैथमेटिक्स की वजह से बताया कि ग्रेविटी नथिंग बट कर्वेचर इन स्पेस, और यही ग्रेविटी है, क्योंकि कर्वेचर भी होता है तो बीच में वो पदार्थ नहीं करेगा तो अंदर जाएगा। तो इस तरह वो लोग समझना चाहते हैं कि ग्रेविटी की असर को, बाकी तो चारों फोर्स दे देता है। इसका अर्थ है कि आपने ग्रेविटी को अनुमान प्रमाण से स्वीकार किया, प्रत्यक्ष नहीं देख पाए, न लोगों को दिखा पाए।
तो क्या आप ग्रेविटी को मानना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसकी असर तो हम दिखाई पड़ती है कि सूर्य है उसके बाजू में से घूमते हुए गया, बराबर नहीं गया रूल के मुताबिक, तो जाके ना ये ये बिल्कुल असर हम देख नहीं सकते। आपने बहुत अच्छा बताया कि हम ग्रेविटी को देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी असर को हम महसूस कर सकते हैं, और लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, हम उसको मानना नहीं छोड़ेंगे। ठीक इसी तरह से अगर सृष्टि का कोई संचालक है और वो इन्फ्लुएंस से, अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, आपको मानना छोड़ना नहीं चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग ऐसे विज्ञानी आए मोदी, लेकिन वो आपकी तरह मैं भी मानता हूँ कि वो ये सब क्यों है, और हम लोग वो भी ढूंढते कि इसके पीछे कौन है, और ये ढूंढना मुश्किल है। तब तक हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये ड्राइवर है, लेकिन वो हमारा खुद का पर्सनल रिव्यू होगा। दूसरे लोग साइंटिस्ट लोग अध्यात्म जानते नहीं, और भारतीय अध्यात्म तो जानते नहीं, तो यही एक प्रॉब्लम, वो तो इसे शिकायत बोलेगा। मैं ये निवेदन करना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, पर जो बात अनुमान प्रमाण से सिद्ध है उसको हम मानते हैं, आपने ये स्वीकार किया। तो ठीक इसी तरह से इस सृष्टि का जो ड्राइवर है उसको लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, कम से कम आप तो स्वीकार करें। हाँ जी, आपको तो स्वीकार है। यदि आपको स्वीकार है तो फिर पुस्तक में लिखिए, फिर ये आपका व्यक्तिगत विचार नहीं है। सृष्टि का अध्ययन करके आपने ये सार निकाला कि कोई इसका ड्राइवर है और वो बुद्धिमत्ता से सृष्टि को चला रहा है, ये आपका व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये साइंस से और विज्ञान से, अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, और विज्ञान अनुमान प्रमाण को स्वीकार करता है। तो मेरा निवेदन है, फिर कहता हूँ कि अनुमान प्रमाण के आधार पर वैज्ञानिकों को पुस्तक में लिखना चाहिए कि कोई इस सृष्टि का ड्राइवर है, उसके बारे में हम अधिक नहीं जानते। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो वेद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, जिसका वो सब्जेक्ट है। आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वहाँ पर पढ़ें। इतना मैं निवेदन करता हूँ, यदि आप इतना लिख लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग बुक लिखते नहीं, और लिखते हैं तो लिखते हैं कि उसको हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा कि हम लोग वही एक क्वेश्चन है, ये ना व्हाई नॉट वी टेक होल ब्रह्मांड एज द बॉडी ऑफ द होल गॉड। और ये जो चल रहा है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एवरीवेयर ये जो ओबी प्रेजेंट है कुदरत, और ईश्वर को दिखाने की क्या जरूरत है। और जब आप ये कुदरत को समझते हैं, ब्रह्मांड को समझते हैं, तो आपको ईश्वर की खोज करने की जरूरत नहीं, सब जगह आपको ईश्वर दिखाई देगा। लेकिन आपको वो तो देखना नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये वो है, और आपने इतनी स्तर पे गए नहीं। यदि ये स्तर पे जाओ तो रामकृष्ण ने बोला कि उसको बाद में ईश्वर की जरूरत नहीं थी देखने की, तो कि वो खुद ही ईश्वर में हो गया। तो ये जो आइडिया है, हमारा जो अध्यात्म है, वो बहुत बड़ी चीज होती है, और इसमें ईश्वर है तो भी वो बोलते हैं कि सब जगह ईश्वर नहीं है, तो इधर भी नहीं है, ये ना, या तो सब जगह आप ईश्वर देख सकते। और ये जो हाइपोथेसिस है, तो हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्यों कि हम लोग एक्सेप्ट को दिखा नहीं सकते, और जो देखते हैं उसको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही देखते हैं, लेकिन वो दूसरों को दिखाने का हमारा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे प्रश्न के उत्तर दिए, बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ी सी बातें मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करूँ ईश्वर के बारे में, सृष्टि के बारे में। जो वैदिक दृष्टिकोण है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बाद में आपको भी अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप भी पूछिएगा, मैं भी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। वेदों के अनुसार और वैदिक साहित्य, ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र, उपनिषद आदि, इन शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि संसार में 3 वस्तुएं अनादि हैं। उन 3 के नाम हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये 3 वस्तुएं हमेशा से हैं, और तीनों वस्तुएं अलग अलग हैं। इन तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, कोई किसी का अंश नहीं है। जैसे तरबूज और केला 2 अलग अलग फल हैं, न केला तरबूज का अंश है, न तरबूज केले का अंश है, दोनों अपने अलग अलग फल हैं। ऐसे ही ईश्वर और आत्मा कहिए या जीव कहिए, एक ही बात है। तो आत्मा और ईश्वर भी 2 अलग अलग चीजें हैं, जैसे केला और तरबूज 2 अलग अलग चीजें हैं। तीसरी वस्तु प्रकृति है, जिसका आप साइंस में अध्ययन करते हैं, मटेरियल्स, उसको हमारे वेद और दर्शन की भाषा में प्रकृति नाम से बोला जाता है। तो जिस चीज को आप कहते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जो मूल द्रव्य है
उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। वो नित्य है, अनादि है, सदा से है, सदा रहेगा। वही चीज हमारे यहाँ वेद में प्रकृति नाम से कही जाती है। प्रकृति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो सदा से है और सदा रहेगी। अब आप जैसे कहते हैं कि उस बेसिक मटेरियल से बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनी, बड़े बड़े सोलर सिस्टम्स बने और तरह तरह के प्राणी पैदा हुए, ये सारा जो कुछ भी बना क्रिएशंस, इसको आप यूनिवर्स के नाम से बोलते हैं, हम उसको जगत या संसार के नाम से बोलते हैं। तो जैसे बेसिक मटेरियल से यूनिवर्स क्रिएट हुआ, ऐसे ही हमारी भाषा में कहें, वेद की भाषा में, तो प्रकृति से ये संसार बना। अब यहाँ ये समझने की बात है कि अगर कोई चीज बनी है, जिसको हम बनी कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं, तो वो दो तरह से बन सकती है। या तो सिस्टम से बनेगी, अकल से बनेगी, या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई विस्फोट हो जाएगा, उससे कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, स्पार्किंग हो जाती है, मकान में आग लग जाती है, वो दुर्घटना है, उसको एक्सीडेंट कहते हैं, वो क्रिएशन नहीं है। और जो दर्जी कपड़े सिलता है, सुनार आभूषण बनाता है, कुम्हार घड़े बनाता है, इंजीनियर कार बनाता है, रेल बनाता है, विमान बनाता है, ये सिस्टमेटिक क्रिएशन, ये बुद्धिपूर्वक रचना है। तो हम देखते हैं जहां जहां पर बुद्धिपूर्वक रचना होती है, उस हर बुद्धिपूर्वक रचना के पीछे कोई बुद्धिमान होता है, इंजीनियर, उसको बनाने वाला। वो पहले उसका डिजाइन तैयार करता है और फिर उस हिसाब से उसको पूरा वास्तविक स्वरूप देकर वो मार्केट में उतार देता है जनता के सामने। तो सृष्टि के पदार्थों को हम देखते हैं, घड़ी बनी, स्कूटर बना, कार बना, हवाई जहाज बना, ये जितनी भी चीजें बनी, ये बुद्धिमान मनुष्यों ने बनाई। ठीक इसी तरह से जब हम सृष्टि का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ भी हमको सिस्टम दिखता है, एटम में भी सिस्टम दिखता है और यूनिवर्स में भी सिस्टम दिखता है, सोलर सिस्टम में भी, सारी गैलेक्सी के अंदर हर जगह हमको नियम दिखता है। जहां जहां पर नियम है और जो नियम पूर्वक रचना है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई बुद्धिमान नियामक होता है, कोई रचयिता होता है। तो जब सृष्टि नियम से चल रही है, तो इसके पीछे भी एक नियामक होना चाहिए, एक संचालक होना चाहिए, वो भी बुद्धिमान है, जिसने व्यवस्था पूर्वक इस सारे जगत को बनाया। ये अलग बात है कि हमारी बुद्धि कम है, हम पूरी सृष्टि को अभी तक नहीं समझ पाए। अगर हम पूरी सृष्टि को नहीं समझ पाए, तो इसमें हमें अपना दोष स्वीकार करना चाहिए, हमें अपनी कमी स्वीकार करनी चाहिए। हमारी बुद्धि छोटी है, हम पूरा नहीं समझ पाए, लेकिन जितना जितना समझे, जितना भी हम आज तक समझ पाए, उसका सार ये है कि सृष्टि अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्था पूर्वक चल रही है। हम गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं की फसल आती है, अनार का बीज बोते हैं तो अनार की फसल आती है, केले का बीज बोते हैं तो केले की फसल आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने गेहूं का बीज बोया और बाजरे की फसल आई, ऐसा कभी नहीं हुआ। मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, घोड़े से घोड़ा होता है, गधे से गधा होता है, बकरी से बकरी होती है, सबके जीन्स अपने अपने व्यवस्थित चल रहे हैं और उस तरह के जीन से उस तरह का प्राणी पैदा होता है। तो सृष्टि के नियमों को देखकर हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि इसका भी कोई संचालक है। तो वेदों में उस संचालक को ईश्वर के नाम से कहते हैं, कुछ लोग उसको कुदरत के नाम से कह देते हैं, कोई गॉड कह देता है, कोई और परमात्मा कह दे, कोई भगवान कह दे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा है जो सृष्टि को नियम पूर्वक चला रहा है। तो सृष्टि की व्यवस्था को देखकर ये सिद्ध होता है, हम हर चीज को आंख से नहीं देख सकते। जैसे आपने अभी अभी सुना साइंस के अंदर, हम एक्स रेज को आंख से नहीं देख सकते, हम ग्रेविटेशन फोर्स को आंख से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन को भी अब तक आंख से नहीं देख पाए, एनर्जी को आंख से नहीं देख सकते, अल्फा बीटा गामा रेज को हम आंख से नहीं देख सकते। पर क्या ये सब चीजें नहीं हैं? अगर ये सब चीजें हैं और हम आंख से नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, हम प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे, पर अनुमान प्रमाण से हम उसको स्वीकार करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं, आंख से देखने के योग्य नहीं, इसलिए हमको वो अनुमान प्रमाण से स्वीकार करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए आपने अपने दादाजी को देखा होगा, हाँ या ना? देखा। पर क्या दादाजी के दादाजी को भी देखा? नहीं देखा। क्या वो थे या नहीं थे? अब देखो, आपने बिना देखे मान लिया। हमने दादाजी जरूर देखे होंगे, हो सकता है किसी ने अपने दादाजी भी ना देखे हों, फिर भी बहुत से लोगों ने अपने दादाजी देखे। पर दादाजी के दादाजी तो शायद नहीं देखे, पर सबके सब लोग मानते हैं। और दादाजी की 10वीं पीढ़ी और पीछे चले जाएं तो शायद किसी ने भी नहीं देखे होंगे।
और आप कितना भी जोर लगा लें, 1000 जन्म में भी उनको नहीं देख पाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम आँख से नहीं देख पा रहे तो वो है नहीं, है, उसका अनुमान प्रमाण है। जो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होती वो अनुमान प्रमाण से हो सकती है, और वो अनुमान प्रमाण 100% कंफर्म है। आपको अपने दादाजी की 10वीं पीढ़ी में पक्का विश्वास है या कोई डाउट है? पक्का विश्वास 100%। तो देखिए, हमने दादाजी की 10वीं पीढ़ी नहीं देखी, फिर भी हमें 100% विश्वास है। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। कुछ लोग अनुमान को और संभावना को अलग अलग नहीं समझते, वो अनुमान को संभावना समझते हैं। पर बुद्धिमत्ता की बात यह है, संभावना अलग चीज है, अनुमान अलग चीज है। अनुमान एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, जो अपने विषय को 100% सच सिद्ध करता है, 100% कंफर्म सिद्ध करता है। संभावना में 100% कंफर्मेशन नहीं होती, उसमें पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें संशय रहता है। पर दादाजी की 10वीं पीढ़ी में शायद आपको संशय नहीं होगा, है क्या संशय? इसलिए ये संभावना नहीं, ये प्रमाण है, ये 100% कंफर्म है। तो अनुमान एक अलग प्रमाण है जिससे हम उन सारी चीजों को सिद्ध कर सकते हैं जो हमें प्रत्यक्ष से नहीं दिखती। आपने जापान देश देखा है? नहीं देखा? तो क्या धरती पे जापान देश है या नहीं? देखो, आप मान धरती पे 250 देश हैं, आपने नहीं देखे, फिर भी आप स्वीकार करते। तो ऐसी हजारों चीजें। आपको सर में दर्द होता है, कभी देखा है आपसे? किस रंग का है? नहीं देखा? पेट में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, खुशी होती है, दुख होता है, कितनी सारी चीजें जो हमने कभी नहीं देखी और हम देख भी नहीं सकते, वो विजिबल नहीं, पर हम उसको या तो अंदर से महसूस करते हैं या हम अनुमान करते हैं। तो ईश्वर भी एक ऐसी चीज जो हम आंखों से नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं, आंख से देखने की चीज नहीं, वो या तो अंदर से महसूस कर सकते हैं, समाधि लगाओ, अंदर से महसूस होगा हाँ ईश्वर कोई चीज है, और या फिर हम सृष्टि के पदार्थों के नियम को देखकर हम अनुमान प्रमाण से ये स्वीकार कर सकते हैं कि ईश्वर कोई चीज है। अगर ईश्वर नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं बनती। विज्ञान के लोगों से हमने पूछा, मुझे कम से कम 25 वर्ष हो गए वैज्ञानिकों से बात करते हुए, बहुत वैज्ञानिक मिलते हैं, उनसे हमारी खूब चर्चा होती है, हम बड़ी नम्रता से, सभ्यता से उनसे पूछते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी। वो कहते हैं कि सबसे पहले एक नेबुला नाम का पदार्थ था, फिर उसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से सृष्टि बनती गई। तो हमने कहा कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें पहले नियम में ये बताया कि एक बॉडी तब तक मोशन में नहीं आएगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर नेबुला नाम की कोई चीज थी और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, कोई विस्फोट हुआ, तो कोई फोर्स होनी चाहिए, बिना फोर्स के उसमें एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। वो फोर्स कौन सी थी? तो सभी वैज्ञानिकों ने कहा हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। तो हमने कहा ठीक है, आपका विषय सीमित है, आप विज्ञान के बारे में जानते हैं, थोड़ा सृष्टि के बारे में जानते हैं, और पॉलिटिक्स नहीं जानते, हमारा वेद तो जानता है। तो हमारे वेद में बताया कि वो फोर्स कौन सी थी जिसने एक्सप्लोजन किया, उसका नाम था ईश्वर। ईश्वर एक बुद्धिमान पदार्थ है, वो मटेरियल नहीं है, उसमें अकल है, वो सोचता है, विचार करता है, बुद्धिमत्ता से सृष्टि का निर्माण करता है। जैसे एक इंजीनियर बुद्धिमत्ता से घड़ी को बनाता है, एक इंजीनियर बुद्धिमत्ता से कंप्यूटर को बनाता है, मोबाइल फोन को बनाता है, बुद्धि से बनाता है। तो जैसा इंजीनियर रेलगाड़ी बनाता है, कंप्यूटर बनाता है, हवाई जहाज को बनाता है, वो चेतन है, बुद्धिमान है, वो रेलगाड़ी को बना सकता है, पर पृथ्वी को नहीं बना सकता, सूर्य को नहीं बना सकता। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत नाप तोल के रखा गया है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो ना तो पृथ्वी में अकल है, ना सूरज में अकल है कि इतनी दूरी पे हमको सेट हो जाना चाहिए और इस दिशा में इतनी गति से घूमना चाहिए। तो प्रश्न होता है कि किसने इतनी दूरी पर सेट किया, किसने उनको दिशा दी, किसने उनको गति दी कि तुम इस दिशा में इस गति पर घूमते हो, और करोड़ों साल से पृथ्वी उसी दिशा में उसी गति से चल रही है, एक सेकंड भी लेट नहीं होती। तो इससे सिद्ध होता है कि उसका भी एक इंजीनियर है, उसका भी एक व्यवस्थापक है, उसका एक ड्राइवर है जिसका नाम ईश्वर है, उसको हम आँख से नहीं देख सकते। तो अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सत्ता इस प्रकार से सिद्ध होती है। दूसरी बात, सृष्टि के अंदर हम देखते हैं तरह तरह के प्राणी, इन प्राणियों के अंदर चेतना है। वो चेतना कहाँ से आई? फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जितने मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा, उसमें किसी भी पदार्थ में चेतना नहीं है।
ज्ञान नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं, किसी पदार्थ में इच्छा नहीं, किसी पदार्थ में विचार नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है। लेकिन हम मनुष्यों में देखते हैं, प्राणियों में देखते हैं, उनमें सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, उनके अंदर इच्छाएं हैं। कुत्ते में भी इच्छा है, मनुष्य में भी इच्छा है, गधे में भी इच्छा है, सब में इच्छा है। तो प्रश्न होता है कि इनमें इच्छा कहाँ से आई? इसका उत्तर है कि ये जीवात्मा नाम का तीसरा पदार्थ है, जिसके अंदर इच्छा होती है, जो सोचता है, जो विचार करता है, जो परिस्थितियों के अनुकूल चिंतन करता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है वो खुश हो जाता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो बेचारा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर वो दिमाग लगाता है, सोचता है कि इस गलत परिस्थिति से बाहर कैसे निकलूं। कभी कभी वो खुद निकल जाता है, कभी दूसरों की सहायता लेता है। तो ये सोचने वाला जो पदार्थ है उसका नाम है जीवात्मा, वो तीसरी वस्तु है। तो जैसे भौतिक विज्ञान कहता है कि प्रकृति अनादि है, ना वो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, तो वेद कहता है केवल प्रकृति अनादि नहीं है, बल्कि तीन वस्तु अनादि है। प्रकृति भी अनादि है और उसका जो भोक्ता है, कंज्यूमर, वो है आत्मा, वो भी अनादि है। और तीसरा जो सृष्टि का संचालक है, इसका निर्माता है, व्यवस्थापक है, वो ईश्वर, वो भी अनादि है। जब तक हम ये तीन वस्तु अनादि नहीं समझेंगे, हमें बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा और हम हमेशा संशय में पड़े रहेंगे, भ्रांतियों में पड़े रहेंगे और हमेशा भटकते रहेंगे। अगर आपको अपने प्रश्नों के सही उत्तर चाहिए तो सबसे पहला सिद्धांत ये सीखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि तीन वस्तुएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। हम विज्ञान के लोगों से कई बार पूछ चुके, हमको ये बताया है कि जब कार बनाई जाती है तो पहले उसका प्रयोजन सोचा जाता है, कार क्यों बनाई जाए, इसका पर्पस क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा। कंप्यूटर बनाया तो पहले सोचा कंप्यूटर से आप क्या लाभ लेना चाहते हैं। कैमरा बनाया तो उसका पहले कारण सोचा कि ये क्यों बनाना चाहते हैं, इसका कोई लाभ उठाएगा या नहीं उठाएगा, कौन लाभ उठाएगा। यदि कोई कंज्यूमर नहीं है, कोई उसका भोक्ता नहीं है, तो वस्तु नहीं बनाई जाएगी। अगर कंज्यूमर है, भोक्ता है, तो वस्तु बनाई जाएगी। हमने विज्ञान भवन से पूछा, ये सृष्टि बनाई गई, इसका भोक्ता कौन है? तो विज्ञान ने कहा हमारे पास कोई उत्तर नहीं, हमें नहीं समझ में आया इसका भोक्ता कौन। तो विज्ञान भवन ने हमसे पूछा कि आप बताओ कौन है। हमने कहा जीवात्मा। वेद में तो लिखा है जीवात्मा सृष्टि का भोक्ता है, जीवात्मा के लिए सृष्टि बनाई गई। अगर जीवात्मा नहीं होता तो सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन नहीं। कार का लाभ कोई दूसरा व्यक्ति उठाएगा, कार नहीं उठाएगी। रेलगाड़ी का लाभ कोई दूसरा व्यक्ति उठाएगा, रेलगाड़ी अपना लाभ स्वयं नहीं उठाएगी। तो मटेरियल अपने लिए नहीं होता है, किसी दूसरे के लिए होता है, कोई दूसरा चेतन व्यक्ति उस मटेरियल का लाभ उठाता है। इसी तरह से अगर जीवात्मा न होता तो सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन नहीं, व्यर्थ। लेकिन हम देख रहे हैं सृष्टि बनी हुई है और रेलगाड़ी भी बन रही है, कार भी बन रही है, कंप्यूटर भी बन रहा है, सब चीजें बन रही है, तो इसका कोई भोक्ता है। दूसरी बात, अगर कार का इंजीनियर ना हो बनाने वाला तो क्या कार बन पाएगी? हाँ या ना? नहीं बन पाएगी। तो कार बनाने के लिए अगर कार एक बुद्धिपूर्वक रचना है, सिस्टमेटिक क्रिएशन है, तो उसका एक बनाने वाला भी चाहिए, उसके बिना नहीं बन पाएगी। इसी तरह से अगर ईश्वर ना हो तो ये सृष्टि नहीं बन पाएगी। मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से, ये सृष्टि से पहले एक और प्रश्न, ये कार बनी है या बनाई गई? बनाई गई। कैसे पता चला बनाई गई? बनी क्यों नहीं? आप ये क्यों नहीं कहते कि बनी है? बनी है और बनाई गई, दोनों में क्या अंतर है? बोलिए, कोई भी बोलिए। बनाई गई तो कोई बनाने वाला है। बनाई गई कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है कोई बनाने वाला है, और अगर बनी है कहते हैं तो बनाने वाला गायब हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपने ये उत्तर दिया कि बनी नहीं है, कार बनाई गई। रोटी बनती है या बनाई जाती है? हलवा बनता है या बनाया जाता है? सृष्टि बनती है या बनाई जाती है? अगर बनाई गई है तो कोई बनाने वाला होना चाहिए, उसका नाम ईश्वर है। मेरी बात पूरी हुई, आपके प्रश्नों का स्वागत है। आप में से जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आप भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। विज्ञान इसका कुछ भी नाम देवे, गॉड देवे, एनर्जी देवे, कोई भी तो शक्ति का नाम दे देना चाहिए और उसको घोषित करना चाहिए कोई है।
बस हम यही कहना चाहते हैं कि विज्ञान वाले लोग घोषित करें, अपनी फिजिक्स की पुस्तक में इस बात को लिखें कि कोई सृष्टि का ड्राइवर है जो अकल से इस सृष्टि को चला रहा है। इतना लिख दें और आगे लिखते हैं कि हम इसके बारे में अधिक नहीं जानते, अधिक जानना हो तो वेद पढ़ो। इतना लिख दें तो हम इनका बहुत आभार मानेंगे। स्वामी जी, बात यही है जी कि अब तक विज्ञानियों को ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी करते हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी वो जवाब नहीं दे सकता है, वो भी हकीकत है, लेकिन जो करते हैं वो अपने आप से समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि अब तक ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए शायद। लेकिन फिर भी लास्ट में कि आप ब्रह्मांड क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, और ये जीवन ये जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में आप लोग अध्यात्म आपकी बात है ना, ये सुननी चाहिए, उसका ये भी कहना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सही आपने। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि विज्ञान को अभी तक ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी, इस बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। विज्ञान वालों से मेरा प्रश्न है, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, क्या उन्होंने अपना शरीर स्वयं बनाया था? हाँ या ना? नहीं बनाया। क्या उनके माता पिता ने बनाया था? क्या किसी डॉक्टर ने बनाया था उनका शरीर? क्या किसी दूसरे वैज्ञानिक ने बनाया था उनका शरीर? तो फिर किसने बनाया था? ये सृष्टि बनी नहीं है, बनाई गई। ये शरीर बना नहीं, बनाया गया। तो किसने बनाया? अपने आप बनता नहीं, मटेरियल में अकल नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा वैज्ञानिक का शरीर ईश्वर ने बनाया, अपने आप नहीं बना। विज्ञान को जरूरत माननी पड़ेगी। हम खाना खाना जानते हैं, रोटी तो खा लेते हैं, पर क्या डाइजेस्ट करना भी जानते हैं? हमको भोजन पचाना आता है? क्या हमारे शरीर में खाए हुए भोजन से ब्लड बनता है कि नहीं बनता है? क्या मॉडर्न साइंस आज तक समझ पाई कि ब्लड कैसे बनता है? ब्लड का पूरा एनालिसिस है आज के मॉडर्न साइंस के पास। हमारे रक्त में क्या क्या पदार्थ हैं, कितनी मात्रा में, पूरा एनालिसिस, पर आज तक आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना सके। तो फिर कौन बना रहा है जो ब्लड है? क्या साइंस को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे शरीर में, हम दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हलवा खाते हैं, सबका ब्लड बनता है? तो कोई बुद्धिमान है जो हर चीज का ब्लड बनाता है? क्या साइंस वालों को ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं? अगर है तो उनको लिखना चाहिए। ब्लड तो उन लोगों ने आर्टिफिशियल बनाया नहीं जी, और फिर भी उस पर प्रयोग हो गए कि वो आर्टिफिशियल ब्लड और रियल देखते ब्लड में क्या है। अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक। ये आत्मा क्या है, आत्मा डाल सकते हैं कि वो मालूम नहीं। अगर हाँ, आत्मा के बारे में हम बताएं, अगर ब्लड बनाने में सफल हो गए होते तो हेमंत भाई परसों ब्लड देकर आए, इनको देने की जरूरत नहीं होती, अपना ब्लड बैंक से ले लेते। इनको खुद जाना पड़ा किसी को ब्लड देने के लिए। और दूसरे वजह भाई वो शायद आए कि नहीं आए, वो भी देकर आए। आप भी देते रहते हो, मैं भी देता रहता हूँ, कभी कभी मैं भी ब्लड डोनेशन करता हूँ। अगर साइंस आर्टिफिशियल ब्लड बना के सफल हो गई होती तो आपको हमें ब्लड डोनेशन देना नहीं पड़ता। भविष्य में शायद वो बना सके, हो जाएगा तो कोई बात नहीं। भविष्य में बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भविष्य में अगर विज्ञान ब्लड बनाने में सफल हो गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। अब तक कौन बना रहा है ब्लड? हमारा तो ये सवाल है, अब तक कौन बना रहा है? इसके लिए आपको ईश्वर की जरूरत है। जी, एक दो तीन चीजें मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक तो क्लोनिंग हुआ है जहाँ पे इंसान के जैसा इंसान जो नेचुरल प्रोसेस है उसके बिना बना है, उसको हम लोग ऐसे इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा जो बायोटेक में रिसर्च नहीं, अभी डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है कि हम लोग आर्टिफिशियल वाल तो बन सकते थे, हार्ट के बन गए जो नहीं बन गए। अगर हम लोग कोई भी एक थियरी को मान के चल लेते थे वो चीज़ वहीं हो गई, उसके बदले में जो साइंस है उसकी प्रक्रिया क्या है कि वो चीज़ है उसको आप मानते रहो, मगर उसने कैसा बनाया वो प्रोसेस को अगर हम लोग जानने जाते, अगर साइंटिस्ट भी एक चीज़ सोच के बैठ जाते थे कि चलाने वाला ईश्वर है, तो इतने सालों में इनके पास जो चैलेंज है ब्रह्मांड को जानने का, वो चैलेंज को उनके पास चैलेंज ही नहीं देता था। और जो ग्रेविटी की बात हुई उसकी वजह से जो बीमारी है, जैसा डाइजेशन सिस्टम है, अगर मेरी डाइजेशन सिस्टम बदली है, खराब हुई है, तो आज टैबलेट आती है जो वो सुधार सकती है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। तो अगर हम लोग आम आदमी है, वो अगर धर्म को माने के कोई बनाने वाला है, वो सब उनको छोड़ के हम लोग हमारी रोजी रोटी चलाए तब तक ठीक है। मगर साइंटिस्ट जो दिन सोच लेंगे कि यूनिवर्स ऐसा ही बना है और हमको कुछ नहीं करना है,
वो दिन ये जो रिसर्च हो रहे हैं उसको फुल स्टॉप लगेगा। हमारा पक्ष ये नहीं है कि आप रिसर्च ना करें, हमारा पक्ष ये नहीं है कि सृष्टि की प्रोसेस, अगर सृष्टि बनाने वाला है तो उसकी प्रोसेस को समझने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पक्ष ये नहीं है। एक इंजीनियर कार बनाता है, हमने मान लिया इंजीनियर कार बनाता है, और कार कैसे चलती है, कार में खराबी क्या आती है, और कार यदि खराब हो जाए तो उसको रिपेयर कैसे किया जाए, क्या एक मिस्त्री इस बारे में नहीं जानता है? क्या वो खोज नहीं करता है? तो क्या वो रिसर्च करता है कि कार खराब हो जाए तो रिपेयर कैसे किया जाए? इतनी बार प्रोसेस जान लेने से क्या इंजीनियर को मना कर देता है कि इंजीनियर का कोई ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं एग्जिस्टेंस है? तो मैं वही कहना चाहता हूँ, यदि आप सृष्टि की प्रोसेस की खोज करेंगे, सृष्टि कैसे बनी, इससे इंजीनियर की सत्ता का निषेध नहीं होता है। लेकिन स्वामी जी, जब हम लोग मानते हैं कि भगवान ने सब किया, तो ये साहब ने बताया तो वो मोटिव फोर्स नहीं है, आपकी कुछ नहीं कि वो मोटिव फोर्स है कि हम लोग है ना ये जानकारी नहीं हम लोग बनाएंगे। तो यदि वो मान ले कि ईश्वर सब बना, तो फिर सब कुछ है ना ये हमारा भाग्य, चलो ईश्वर ने जो भी ठीक है, एक आश्वासन है और कभी कभी होना भी चाहिए, लेकिन नहीं तो है ना ये मोटिव फोर्स रहता है। जैसे आपने बोला कि अभी वो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, अल्टीमेटली दे विल रीच टू द स्टेज, तब भी है ना ये शायद आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा, अगर आप हो सके तो उत्तर बताएं। साइंस जो खोज कर रही है सृष्टि कैसे बनी, उसने जेनेवा में एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली, आगे भी रिसर्च होती रहेगी। मान लो हमने पता लगा लिया कि सृष्टि कैसे बनी थी, पता लग गया, इससे हमें कुल मिलाकर लाभ क्या होगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे इस खोज का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो डेस्टिनेशन बताइए। व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ? स्वामी जी आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, बहुत इंटरेस्टिंग कि भी इसका है ना कभी ऐसा तो 100 साल पहले मानते थे कि साइंस ने सब कुछ खोल दिया जी, फिर है ना वो निकला कि आइंस्टाइन की थ्योरी निकली, क्वांटम मैकेनिक्स निकला, ये निकला, वो निकला, और ये उसका एंड क्या है वो मानते हैं। इसीलिए उसके अंदर ये बहुत बड़ी बात है, और ये हो जाएगा तो सब लोग प्रोग्रेस हो जाएंगे। इसका मैं उत्तर देता हूँ कि साइंस के पास कोई लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। यहाँ तो एंडलेस दौड़ है, बस दौड़ लगाते जाओ, दौड़ कहीं खत्म नहीं होगी। वो कोई यात्रा नहीं होती जिसका कोई डेस्टिनेशन ना हो, उसका नाम है भटकना। एक व्यक्ति घर से चला और उसका दोस्त मिला, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, उसने कहा कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, क्या इसका नाम यात्रा है? इसका नाम यात्रा नहीं, ये कोई जर्नी नहीं। जर्नी वो होती है जिसका कोई डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पर जाके हमारी यात्रा खत्म हो जाती है। हम बंबई से चले और हमको दिल्ली जाना, तो कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं हम दिल्ली जाना, और दिल्ली पहुँच के हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। अगर हम खोज करते रहे उसका एंड क्या? अगर आपके पास एंड नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप बस उस आदमी की तरफ से चले, वैसे नहीं कर रहे कि जो कहता है कहीं तो पहुँच ही जाओ, वो यात्रा नहीं है, वो भटकना है। तो साइंस को और सब लोगों को अपने जीवन का एक डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा को नहीं स्वीकार करेंगे, जब तक आप ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। तो वेद कहता है कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है मोक्ष, और मोक्ष देगा ईश्वर, वो ईश्वर के कस्टडी में, उसके अधिकार में। इसलिए हमको ईश्वर तक जाना और उससे जाके प्रार्थना करनी है, भगवान बहुत जन्म ले लिए, खा लिया पी लिया, थक गए, दुनिया देख ली, इसमें कोई तृप्ति नहीं मिली, हमको इस जन्म से छुड़ा दो, इस जन्म मरण से मुक्ति करा दो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जब हमारा मुख्य लक्ष्य तो ईश्वर है और हम सारा जीवन प्रकृति की खोज में लगे, प्रोसेस की खोज में लगे और ईश्वर को छोड़ दें, तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हम एक के बाद एक जन्म लेते जाएंगे, प्रोसेस में उलझे रहेंगे और मुख्य काम रह जाएगा। प्रश्न बोलिए। जी, अभी एक फीवर चल रहा है, जी फीवर आ गया जी जी। आम आदमी 4 दिन 5वें दिन मर जाता है आदमी, अगर उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। जी, क्या हमारे पास धर्म की जो हम लोग बात यदि भी करेंगे तो उसके ट्रीटमेंट की, आज समझिए मेरा भाई बीमार है जी, उनको ये बीमारी है फीवर की जी, और वो टेबलेट जो उनको बचा लेती जी, है, अगर साइंटिस्ट ये स्ट्रगल में नहीं देते जी, तो वो बच कैसा सकता है? जी, एक चीज जी, तो जिसका काम है वो अगर नहीं करेगा, जी, जी। धर्म का काम है आध्यात्मिक का, शांति मोक्ष, ये वो जी। अपना काम करता है। जी, जी, अगर साइंटिस्ट ये काम नहीं करेंगे जी, तो उसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है? उसके बिना मेरा तो ये पक्ष ही नहीं है कि आप रिसर्च मत करो, आप बीमारी का इलाज मत ढूंढो। मैं तो ये कहना नहीं चाहता, भटकने की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात को फिर से समझिए।
देश चलाने के लिए डॉक्टर भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, पायलट भी चाहिए, इंजन ड्राइवर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, सेना भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो क्या सन्यासी नहीं चाहिए? सब चाहिए। क्या विद्वान नहीं चाहिए? तो कोई तो इस लाइन में भी आना चाहिए ना। हमने विज्ञान का विरोध थोड़ी किया, हमने ये कब कहा कि आप विज्ञान की खोज मत करो, बीमारी का इलाज मत ढूंढो। पर जो व्यक्ति आज बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, आज जो साइंस की रिसर्च कर रहा है, उसकी भी तो अपनी लाइफ है, उसका भी तो कोई जीवन का लक्ष्य है। वो ये सब काम करके अंत में कहाँ जाना चाहता है, चाहे डॉक्टर हो, पायलट हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, दुख किसी को भी स्वीकार नहीं। बोलिए हाँ या ना? किसी को स्वीकार है दुख? क्या साइंटिस्ट दुख से बचना नहीं चाहता? क्या रिसर्च वाला दुख से छूटना नहीं चाहता? तो मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्या डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, सभी दुख से छूटना चाहते हैं। और यदि आपका इस जन्म के बाद दूसरा जन्म हो गया तो आपको फिर स्कूल जाना पड़ेगा, आपको फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, आप इस दुख से बच नहीं पाएंगे। आपको ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी, जुकाम, बुखार, टीबी, कैंसर, कुछ भी होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, वो अपना अपना काम करते हैं, देश के लिए रिसर्च करते हैं। वो करने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन वो हमारा कुछ होना चाहिए। बारी बारी से सब लोग एक एक करके मोक्ष में जाने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक प्रधानमंत्री चला गया, वो सीट खाली नहीं हो जाएगी, कोई दूसरा आके बैठेगा, दूसरा प्रधानमंत्री हटेगा, कोई तीसरा आके बैठेगा, देश बंद नहीं होगा। तो एक व्यक्ति मोक्ष में चला जाएगा तो देश खत्म थोड़ी हो जाएगा, दूसरा आगे चलाएगा, तीसरा आगे साइंस की खोज करेगा, पर वो हमेशा ये काम करे, ये ठीक नहीं। कभी ना कभी उसको इस जन्म मरण से छूटना चाहिए, वो ईश्वर के बिना नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं साइंस की रिसर्च करें, दवाई की खोजें, सारे काम करें, पर जीवन का अंतिम लक्ष्य ध्यान में रखें। बोलिए। गुरु जी, घाटकोपर में एक डॉक्टर है जी, ठीक है जी, वो सिर्फ 3 रुपये में ट्रीटमेंट करते हैं जी, ठीक है। हाँ, जैसा मनुष्य का जीवन दुख से भरा है, जी, वो ये कार्य ईश्वर को साक्षी रख के ईश्वर को खुश करने को कर रहे हैं। जी, तो वो उनकी पूजा ही होगी। जी। अगर उनको इतना अच्छा कार्य करने से अगर पुनर्जन्म भी उनका होता है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छा काम किया और लोगों को यूजफुल होगा। जी। अगर अच्छा काम किया तो मोक्ष वो मिल सकता है क्या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। नहीं मिलेगा। अगर मोक्ष नहीं मिल सकता है और लोगों के दुख को दूर कर सकते हैं तो वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, समाज को सहायता देनी चाहिए। जितनी आपकी बुद्धि है, योग्यता है, क्षमता है, जिस तरह की क्षमता है, उस तरह का समाज को सहयोग देना चाहिए। पर ये 3 में से एक काम हुआ, मोक्ष अलग चीज है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है वो भी आपको वेद बताएगा, ईश्वर ने बताया कि मोक्ष कैसे होगा। उसमें से एक काम ये होगा कि समाज की सेवा करो, सेवा करो, त्याग करो, परोपकार करो, बहुत अच्छी भावना से देश की रक्षा करो। ये 3 में से एक काम, अभी 2 काम बाकी है मोक्ष के लिए। दूसरा काम है अपने नॉलेज को प्योरीफाई करना, अपने ज्ञान विज्ञान को शुद्ध करना। ईश्वर जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझें, आत्मा जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझें, और ये संसार जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझें। तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन 3 वस्तुओं को जब तक हम ठीक नहीं समझें हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो एक काम है इन 3 पदार्थों को ठीक ठीक समझना। दूसरा काम है समाज की सेवा करना, जैसे आपने बताया घाटकोपर के डॉक्टर साहब सेवा करते हैं, 2-3 रुपए में रोगी को सहायता करते हैं, चिकित्सा करते हैं, ये दूसरा काम। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म करना, परोपकार करना, सेवा करना। इसके बाद एक तीसरा काम और है, वो है मेडिटेशन, आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करना और धीरे धीरे इसमें हाई लेवल पर जाना। जब हाई लेवल पर पहुंचेंगे तो उसको बोलते हैं समाधि। जब तक समाधि प्राप्त नहीं होगी, ईश्वर की हमको अनुभूति नहीं होगी अंदर से, तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो हमें अपने ज्ञान को भी शुद्ध करना है और सेवा भी, परोपकार भी करना है, देश की रक्षा भी करनी है और समाधि भी लगानी। ये 3 काम करेंगे तो इस तीनों का रिजल्ट क्या होगा कि ईश्वर की जो अनुभूति होगी, उससे जो हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, उससे जो हमको ज्ञान मिलेगा, शुद्ध नॉलेज मिलेगा, उससे हमारे जितने भी जन्म जन्म के ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अविद्या, राग, ये जितने भी दोष हैं हमारे, ये धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, कमजोर पड़ते जाएंगे और होते होते एक दिन 0 लेवल पर आ जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जब ये पूरी तरह से नष्ट होंगे कब मोक्ष होगा? ये मोक्ष का रास्ता है। तो इस मोक्ष के रास्ते में चलने में इसमें कोई बाधा नहीं है। आप साइंस की रिसर्च करो, टेबलेट की दुकान करो, सुनार का काम करो, लोहार का काम करो, इसमें कोई बाधा नहीं। जब तक मोक्ष
तब तक ये काम करो, ये तो टाइम पास करने की बात है। और जब इसमें आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो वापस इधर ही आना पड़ेगा कि हमको जन्म मरण से छूटना है। कब तक ये चक्की चलाते रहेंगे, बहुत जन्म हो गए। तो इसलिए परोपकार करना कोई बाधक नहीं, 3 काम करेंगे तो मोक्ष हो। और कोई प्रश्न हो तो कोई? मोक्ष प्राप्ति का प्रमाण क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति का प्रमाण एक तो वेद है। वेद में लिखा है कि मनुष्य परमात्मा को जानकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यजुर्वेद का 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है, जिसमें यह प्रमाण दिया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति अन्यः पंथा विद्यते रहना है। इस मंत्र में कहा है परमात्मा को जानकर समाधि लगाकर व्यक्ति जन्म मरण से पार हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, न अन्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये प्रमाण है। और कोई प्रश्न? जी साहब। ये ब्रह्मांड की फिलोसॉफी जी। हम लोग मानते हैं कि सुख दुख जैसी कोई चीज ही नहीं, जी वो अपने आप महसूस करते हैं। और एक आदमी बड़ी धूप में काम आराम से करता है, दूसरा में बैठा वो बोलते अरे उसको धूप लगी। तो ये है ना, ये सब रिलेटिव वर्ड है और ये समझना बहुत जरूरी है। और विज्ञान भी यही समझता है और धर्म भी, वो कन्वर्ट होता है। ये सब है ना अपना खुद को इतना बुलंद बना कि सुख दुख ये इसके बीच में ही नहीं आना चाहिए। एक प्रश्न, कभी मोक्ष की ओर जाने का रास्ता। एक प्रश्न। आपने कहा कि सुख दुख की जैसी कोई सत्ता नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं। क्या कोई सुख का अनुभव करने वाला कोई है? ये सुख का अनुभव करने वाला जीवात्मा तो आप बोलते हैं, मान लिया जीवात्मा मान लिया, तो जीवात्मा सुख का भी अनुभव करता है, दुख का भी अनुभव करता है, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब रही आपके सुख दुख जैसी कोई स्थिति नहीं। मेरा इस पर प्रश्न, जब सर में चोट लगती है, डंडा लगता है, दुर्घटना होती है, हाथ पांव टूट जाता है, तब हम दुख का अनुभव क्यों करते हैं? तब सुख का अनुभव कर लिया है। अगर सुख दुख की कोई अपनी सत्ता नहीं है और ये सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये कल्पना मात्र है, सुख दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सर में डंडा लगता है, चोट लगती है, तब सुख की कल्पना करनी चाहिए, दुख की कल्पना क्यों करते? आपकी बात सही है, लेकिन वो ऐसा स्टेट है कि वो डंडा होगा तो भी उसको लगेगा नहीं और ये महसूस हो सकता है। और है ना, ये कई लोगों ने महसूस किया। वो एक वो स्टेज और वो स्टेज पर जाना चाहिए, वो की स्टेज है, उसको कोई भोंको, उसको है ना मार डालो, तो भी वो ऐसे वो एकांत व्यक्ति कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। ये बात तो बड़ा। तो मेरा प्रश्न ये था कि सब लोगों को चोट लगेगी तो ये सुख की कल्पना क्यों नहीं करते या दुख की कल्पना क्यों करते? ये तो अनुभव में एक इससे ये सिद्ध होता है कि सुख का अपना अस्तित्व है, दुख का अपना अस्तित्व है। जब सर में चोट लगती है, पाँव दुखता है, दांत टूटता है, तब आप सुख की कल्पना नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि दुख की अपनी अस्तित्व है, जो सबको महसूस करना पड़ता है। जब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आता है, तब सुख की कल्पना क्या करो? लेकिन स्वामी जी ये सब है, फिर भी वो आनंद में रहकर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आदमी में एक तो 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसको ये लगा है, उसको ये लगा है, वो है ना महसूस हो सकता है। वो एक आध व्यक्ति है, वो एक्सेप्शन है, पर सब लोग तो दुख की कल्पना करते हैं। जब कोई दुखी होना नहीं चाहता, दुख की अनुभूति कोई करना नहीं चाहता, फिर क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर सब दुखी हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दुख का अपना अस्तित्व भी है। सच बात यह है कि सुख और दुख दो प्रकार है। सुख और दुख दो प्रकार का है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक है। ये दोनों बातें ठीक है, पर लोग अधूरा चिंतन करते हैं। जब लोग अधूरा चिंतन करते हैं तो वो सच्चाई को समझ नहीं पाते। सच्चाई ये है कि सुख दुख का अपना अस्तित्व भी है और कुछ सुख दुख ऐसा है जो हमारी कल्पना पे आधारित है। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, आपको चोरी का आरोप लगा दिया कि आपने चोरी की। जब आपके ऊपर आरोप लगा तो आपने उसको सुना, आपको दुख हुआ। एक बार तो उसने आरोप लगाया और आपने सुना, एक बार आपको असली दुख हुआ। अब वो आरोप लगा के चला गया। अब उसके आरोप को आप 6 महीने तक, 1 साल तक रोज दोहराते हैं और जितना दोहराते हैं उतनी बार दुखी होते हैं। ये आपका काल्पनिक दुख है। उसने तो केवल एक ही बार आरोप लगाया और आप उसको रोज दोहरा
तो दुख असली भी है और फिर काल्पनिक भी है। वेद कहता है कि एक बार दुख हुआ उसको एक ही बार में इधर से सुनो और इधर से निकालो, और रोज अपना दुख क्यों बढ़ाते? तो वेद में ऐसी टेक्निक्स बताई हैं कि उस काल्पनिक दुख से हम बच सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, दुख को केवल काल्पनिक बता देते हैं और असली दुख की चर्चा भूल जाते हैं। ये गलत है। जब कंधे में पाँव में कहीं चोट लगती है, हाथ टूटता है, तब जो दर्द होता है वो असली दर्द होता है। तो असली दर्द की भी अपनी एक सत्ता है, और फिर बाद में कल से आप कितना ही बढ़ाया जाए वो आपकी इच्छा है। ऐसे ही सुख भी दोनों तरह का है, कुछ वास्तविक है और कुछ काल्पनिक है। एक बार आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए और आपको गोल्ड मेडल मिला और बड़ा सम्मान हुआ, बड़े अच्छे पंडाल के अंदर बहुत सारे लोग हाजिर थे और बड़ा अच्छा सम्मान हुआ, आपको बड़ा सुख मिला, ये असली सुख है। और उसको आप जिंदगी भर याद करके 50 बार खुश होते रहते हैं, ये आपका काल्पनिक सुख है। तो सुख दोनों तरह का है, दुख भी दोनों तरह का है, दोनों तरह का ही समझना चाहिए। जी बोलिए। आपका कहना तो बराबर है, फिर भी इसको ओवरकम कर सकते, आराम से कर सकते, वो एक स्टेज पर ये ठीक बात, ये बात आपकी ठीक है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, काल्पनिक दुख से बच सकते हैं और अपनी दुख से रक्षा कर सकते हैं, ये बात आपकी ठीक है। विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं? आप दोनों महानुभावों के लिए एक प्रश्न है। बोलिए। एक क्लासेस के अंदर या एक स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, सबको सरीखा पढ़ाते हैं, उसमें से सारे न साइंटिस्ट बनते हैं, न डॉक्टर बनते हैं, न कंपाउंडर बनते हैं, सब अलग अलग बनते हैं। उसके अंदर बेसिक थियरी क्या चेंज है, क्यों ऐसा होता है? दोनों 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 अपने अपने हिसाब से जवाब दीजिए, ऐसे मेरी विनंती है। आप बताइए। मैं बता देता हूं, मेरे पास तो उत्तर तैयार है। मेरे पास उत्तर ये तैयार है कि जैसे मैंने बताया, वेद के अनुसार हम आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं। तो जो आत्मा है वो कर्म करता है, कर्म करने में स्वतंत्र, और ईश्वर उसके कर्मों का फल देता है, न्यायपूर्वक बुद्धिमत्ता से उसके कर्मों का फल देता है। तो जब हम इस जन्म में आए तो पूर्व जन्मों में कुछ कर्म करके आए, और जो जो कर्म करते हैं उसके संस्कार भी बनते हैं, वो संस्कार भी हमारे साथ आते हैं इस जन्म में। तो जिसके जैसे संस्कार हैं पूर्व जन्म के, उन संस्कारों से प्रेरित होकर उसके प्रभाव से वो इस जन्म में उस हिसाब से प्रगति करेगा। तो एक अध्यापक पढ़ाते हैं 50 विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं, तो सब विद्यार्थियों को एक जैसा समझ में नहीं आता। उसका कारण ये है कि जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं गणित के, उसको फटाफट समझ में आएगा। इसके बारे में जिसके संस्कार नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति को एक बार पढ़ाते हैं और वो उस बात को एक ही बार में समझ लेता है और 4 नए प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोज लेता है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। और दूसरे विद्यार्थी को 4 बार बताते हैं तो भी समझ में नहीं आता, तो उसके संस्कार नहीं है। तो हमारा तो उत्तर ये है। आप क्या उत्तर देते हैं, आप बताइए। बात ऐसा है कि हम लोग मानते हैं कि ये पूरा घर का जो संस्कार वातावरण, ये नाम ये पढ़ाई का, ये एकाग्रता का, और उसको ये मेथड पढ़ाया जाता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन वो बच्चा घर पे जाके बोलता है, उसका माता पिता को उसको कह देता है, उसको फिर जाके वो उसका प्रयत्न करता है और उसको है ना, और बड़े टीचर है तो अलग अलग बात है, तो उसको है ना वही स्तर पर ला सकते। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं मानते हैं कि ये लोग है ना बुद्धिमान नहीं हो सकते। कोई भी स्टेज पे बुद्धिमान होकर हो सकते हैं, लेकिन उसको पूरा एनवायरनमेंट और उसका समझना चाहिए, उसका प्रॉब्लम समझना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। अभी घर में बोला कि मेरे को समझ में नहीं आता, बाप दादा पैसा ला रहे, माँ बाप उसे ठीक है ट्यूशन कर दिया, ट्यूशन वाला क्या पढ़ाएंगे। तो ये सब पूरा एक अध्यात्म और यज्ञ और आराधना की बात है, और ये आराधना में पूरा घर का संस्कार की बात है, उधर ये आध्यात्मिकता है। आप कैसे घर में तो वो बच्चा आपको फिर भी बोलेगा कि मम्मा मेरे को यार समझ में नहीं आया, तो अभी क्या किया जाए उसकी चिंता है। फिर आपको चिंता नहीं, ठीक है कहीं उसमें पढ़े हो ऐसे के पीछे पड़े हो, उसका सुनते नहीं है, तो ऐसे ना बच्चे बिगड़ जाता है, घर में संस्कार उसमें एक परिवार में चारों बेटे के ऊपर सलीका सिखाया जाता है माता पिता की ओर से, फिर भी उसके अंदर डिफरेंशियंस होता है। ये सवाल तो ये बात सही है आपको, क्योंकि वो रियलाइजेशन की बात होती है कि हाउ यू रियलाइज योरसेल्फ। आज बड़े बड़े लोग क्यों हुआ, क्योंकि है ना रियलाइज होते खुद को, और वो किधर से आते वो मालूम नहीं करते, और उसका वातावरण उसके टीचर
ये सही बात है। झोपड़पट्टी वाले महान बने हैं और है ना ये बंगले वाले है ना ये डब्बे बने, तो ये सब तो है ना ये सब भूतल है ना, ये ब्रह्मांड समझ लीजिए। तो उसको हम कुछ पूर्व बैलेंस मान सकते हैं कि नहीं? पूर्व बैलेंस एक सवाल ये पूछ रहे हैं, एक सवाल जावड़ जी का मेरा प्रश्न है कि विज्ञान ने आत्मा के संशोधन के बारे में कोई प्रयास किया है, और ये किया है तो उसमें सफलता प्राप्त हुई है या नहीं? ये ना ब्रह्म, ये विज्ञान, ये आत्मा, चेतना, पुनर्जन्म, वो उसने कुछ किया नहीं। वो जो प्रश्न आते हैं कि ये ब्रह्मांड है तो वो कैसे वो समझने को चाहते हैं, लेकिन इधर का शरीर का क्या है, ये चेतना क्या है, वो है ना वो उसने किया भी नहीं। और अभी वो लोग बायोटेक्नोलॉजी और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो अभी उस पर उस दिशा में जा रहे हैं कि भाई हम लोग क्या है ना कैसे वो टीबी हो जाता है, कैसे तो ये प्रश्न है, लेकिन ये अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन को साथ में लेते हैं। एक जो आपने जो बताया था कि एक ही बच्चा है, एक हम लोग थियरी के ऊपर काम कर रहे हैं स्कूल में, इसीलिए मैं थोड़ा बीच में आ गया। एक है इंडिविजुअलिटी, जो हर एक बच्चा है वो यूनिक है अपने आप में, मगर एक ही फैमिली में जो माँ बाप की अपेक्षाएं सबके पास से सेम है। जैसा आपके घर में कोई देगा तो आपके आदर्श गुरु जी है या दयानंद सरस्वती है, और आपके 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों अलग अलग चीज़ों के लिए बने गए हैं। तो एक जो क्वेश्चन है DMIT, जो अभी ओबामा ने 15-20 दिन पहले कहा था कि अमेरिका को अगर प्रोग्रेस करना है तो उनको हर एक बच्चे का DMIT के हिसाब से उसको प्रोग्रेस करवाना है। हम लोग उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी। हर एक बच्चा कोई चीज़ कोई पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बना है, और उसका अभी DMIT का एक टेस्ट भी, काफ़ी कुछ टेस्ट आ रहे हैं जिससे उनके फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से उनके ब्रेन का पूरा एनालिसिस होता है, और उसके बाद उनको पता चलता है कि ये फील्ड में ये बच्चा जाएगा तो एक्सेल करेगा। उसके बाद भी एफर्ट्स तो चाहिए, मगर हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं स्कूल में इंडिविजुअलिटी, हम लोग उसको सिंपल ही बोला है कि हर एक बच्चे का इंडिविजुअलिटी जानने के लिए हम लोग उनको बच्चे के प्रोग्रेस के लिए एक एक चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बच्चा काय के लिए बना है, और वो हिसाब से उसको कौन से फील्ड में आगे बढ़ाना है। वो स्पोर्ट्स रहेगा, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, स्टडी, मैथ, साइंस, तो वो हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो अगर बच्चा जो फील्ड के लिए बना है उसमें आगे बढ़ेगा तो अपने आप एक्सेल होगा। एक चीज़ है, और उसका कुछ था जो मैं और एक फील्ड उसमें मोक्ष का भी रख दीजिए, तो मोक्ष में भी आगे बढ़ने वाला है कि नहीं? हाँ, तो एक वो DMIT उसका भी तो होगा ना, एक मोक्ष को बढ़ने वाला, एक DMIT उसका भी तो होगा, उसका भी एक टेस्ट उसकी भी खोज करेंगे जी। और हाँ, ये इन लोग को पूछना था कि गोल्ड पार्टिकल्स का आजकल हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें साइंस रिसर्च कर रहा है, तो हम लोग जब गोल्ड पार्टिकल सुनते हैं तो हम लोग को गोल्ड पार्टिकल, नॉट गोल्ड, गॉड पार्टिकल का बात चल रहा है, तो हम लोग असमझ में कि ये क्या है और कितना सच्चा है कितना झूठा है, आप बताइए। वो आपका समझ सच्चा आपका है। क्या मैं प्रश्न ये था कि ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह उपग्रह सितारे किए हैं, और कभी कभी ऐसा भी अखबार में आता है कि ये दोनों टकराएंगे, फिर भी टकराते हैं। तो ये टकराना और न टकराना, और क्यों नहीं टकराते हैं, कितने हैं फिर भी क्यों नहीं टकराते? बात ऐसा है कि ये सब कोशिश है, उसके मार्ग है और उसके रेजोनेंस है। यदि वो रेजोनेंस है ना, वो कैसे ऊपर वो स्टडी करते हैं वैज्ञानिकों ने, सूर्यमंडल का स्ट्रक्चर उसमें क्या चल रहा है वो मालूम, और ये जो एस्टेरॉयड, ये जो उपग्रह है वो ये आते हैं तो वो संयोग कैसे उसका बनता है, गुरु है, शनि है, पृथ्वी है, सूर्य है, तो उसमें यदि वो उसका जो मार्ग में चेंज होता है एट ए टाइम विच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हाँ वो रेजोनेंस में है लेकिन वो क्षण हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तभी है ना वो रेजोनेंस छोड़ देता है और है ना बाद में उसका भविष्य खत्म हो जाता है, किधर भी पड़ता है। तो ये सब है ना वो क्षण की ये पूरी कॉन्फिगरेशन पर आता है, और तो ये है ना ऐसा जो एक मशीन चलता है, इसे तो उसको मशीन बोले पूरे ब्रह्मांड, और ये हम लोग हमारा शरीर को भी लोग मशीन बोलते, हकीकत में वो मशीन नहीं है, वो है ना वो ऊपर से लगता है लेकिन उसके अंदर में क्या चल रहा है किसी को नहीं। और आपका जो ये गॉड पार्टिकल की बात है, वो बात ऐसा है कि प्रश्न यही है कि ये एटम में क्या है, ये तो मानते थे ये पदार्थ है, वो है तत्व का बना है, तत्व में एटम का बना है, एटम इज अल्टीमेट, राइट में बोले,
लेकिन वो विज्ञानी लोग का जो सशंक है क्योंकि एटम कैनोट बी द अल्टीमेट, तो उसको है ना बाद में कभी कहीं खोज ना अकस्मात से हुई है। ये 50, 60, 80% ये खोज ना अकस्मात से हुई है, तो उसका कोई से नहीं ऑल्टरनेटिव को बाद में समझे तो उसको मालूम पड़ा। और ये एम्ड शोध तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और ओरिजिनल विज्ञान करना वो खाने का खेल नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला बनाना। लेकिन अभी मैं ये बात करता था कि ये जो है ना ये एटम क्या है, तो एटम से जैसे डॉक्टर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो बाद में हाइपोथेसिस किया, बाद में मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है, तो बाद में लगे ये निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो बाद में वो लोगों ने प्लम पूडिंग मॉडल इस लड्डू में एक क्लास है ऐसा मॉडल किया, लेकिन जब ऐसा स्टडी किया तो मालूम पड़ा 100% में ऐसा नहीं है, तो अगर बहुत जगह है तो बोले सोलर सिस्टम का मॉडल है, तो सूर्य है उसके चारों ग्रहों, तो उसने ऐसा ये किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन और ग्रह में थोड़ा फर्क है, ग्रह है ना वो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यदि वो एक्सीलरेटेड होता है तो लूज एनर्जी तो अंदर जाके देता है। तो ऐसा क्यों, तो बोर ने आगे बोला कि तेरा शॉर्ट टर्म वो लिमिटेशन जो को कुदरत का शॉर्ट टर्म ये ना ये ऑर्बिट है, उधर जो रहेगा तो कुछ नहीं होगा, वो है ना ये जो आगे पीछे होगा तो है ना वो ये टूट जाएगा। तो इस तरह ना फिर एटम का स्ट्रक्चर हुआ, तो बोला कि ठीक है प्रोटॉन है और उसको प्रोटॉन कहा गया। और बाद में प्रोटॉन अकेला नहीं है, न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो बाद में लगे न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना है। ये जो चीजें बना है नहीं वो ऐसा नहीं कि ऐसा सघन है, वो तो इधर ये चार्ज है, इधर ये है। अपने को आपका शरीर रहता है सॉलिड, लेकिन सॉलिड नहीं है, साइंटिस्ट से ये तो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल, आप है ना पार्टिकल का समूह है। तो इस तरह ना वो ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना है, ठीक है। बाद में तो ये लोग तो ससम तो है ना बोले कि प्रोटॉन भी तोड़ना चाहिए, तो ये टूटा प्रोटॉन थोड़ा पास में है ना ये थोड़ा तो उसमें ये बोसोन जैसी चेतना बोले कि और क्या है और अल्टीमेट क्या है, उसमें से ये बोले कि ये थियरी बता कि ऐसा पार्टिकल है जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो चेतना है, और उसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, और उसका अस्तित्व ये आपको दूसरे पार्टिकल को अस्तित्व देता है। तो इसलिए उसको है ना गॉड पार्टिकल का वो इनविजिबल है और सबको चलाता है, तो एक ब्रह्मांड में ये सब हाइपोथेसिस, और ये लोग ने ऐसा उसका ये ना एविडेंस मिला है। और 8, 10, 15 अभी भी उन लोगों को मालूम नहीं कि हिग्स बोसोन कितने प्रकार के हैं, थोड़ा ये कम वेट वाला है, ज्यादा वेट वाला, तो ये सब ये करती रहती है प्रक्रिया, तो उसको एक गॉड पार्टिकल है। हमें जैसे आपने बताया कि एक गेहूं से गेहूं का पौधा होता है जी, ज्वार से ज्वार का पौधा जी, और मनुष्य से मनुष्य बनता है जी, लेकिन साइंस बताता है कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो एक अमीबा से बंदर बना, बंदर से इंसान बना जी। तो ये दोनों प्रोसेस में तो विरोधाभास है, साइंस ये एक्सेप्ट करता है और आप ये बता रहे हैं जी। तो इसका साइंस क्या खुलासा है? इसका उत्तर ये है कि ये जो थ्योरी बताई थी डार्विन ने बताई थी कि सबसे पहले यूनिसेलुलर प्राणी पैदा हुए, उसके बाद मल्टी सेलुलर प्राणी पैदा हुए। तो पहले अमीबा हुआ, फिर उससे विकास होते होते मछली बनी, फिर उससे बंदर बना, फिर आदमी बना, ऐसा वो प्रोसेस बताते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर प्राणियों में विकास हुआ तो किसने किया, इसका उत्तर डार्विन को देना है। डार्विन के पास, किसी साइंटिस्ट के पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि जो प्राणियों में विकास हुआ वो किसने किया। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा सृष्टि बनी या बनाई गई, पूछा था ना, और आपने क्या कहा था? बनाई गई। तो विकास हुआ ये कहना गलत है, ये बोलो विकास किया गया। अगर विकास करने वाला मछली अमीबा से मछली बना सकता था तो क्या डायरेक्ट मछली का जीन नहीं बना सकता था? अगर वो विकास कर सकता है तो ओरिजिनल चीज भी बना सकता है। और आज मेडिकल साइंस वालों ने, जो अभी साहब बता रहे थे, एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने डार्विन के सिद्धांत का खंडन कर दिया। वो स्वयं कह रहे हैं कि ये झूठ है। वो ये कहते हैं मछली का जीन और बंदर का जीन बिल्कुल डिफरेंट है।
एक जीन से दूसरा जीन, एक जीन वाले प्राणी से दूसरा प्राणी पैदा हो ही नहीं सकता। ये आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के एक जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन सज्जन से मेरी बात हुई थी 15 साल पहले। यहाँ अहमदाबाद में आए थे तो एक परिवार में मुझे मिले, तो उन्होंने ये बात बताई कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट हैं और हमने खूब खोज कर ली। उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं कि डार्विन का सिद्धांत गलत है। तो सही सिद्धांत वेद का है। वेद के अनुसार ईश्वर ने अलग अलग जीन्स बनाए, अलग अलग प्राणी बनाए और वो सब कर्मों के आधार पर बनाए। और आज भी मछली से मछली पैदा हो रही है, बंदर से बंदर हो रहा है, आदमी से आदमी हो रहा है। अगर बंदर से आदमी बना था तो बंदर की नस्ल बंद हो जानी चाहिए। मारुति कार वालों ने पहला मॉडल निकाला, उसको मार्केट में बेचा, फिर देखा पब्लिक ने शिकायत की, साहब इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाई, आपने इसमें ऐसे नहीं लगाया, इसमें ये कमी लगी। तो कंपनी वालों ने शिकायत सुनी और दूसरा नया मॉडल निकाला, उसमें पिछली शिकायतें दूर कर दी, एक्स्ट्रा भी लगा दी, एसी भी लगा दिया और सारी सुविधाएं लगा दी। जब दूसरा मॉडल बाजार में बिकने लगा तब उसके बाद कंपनी पहला मॉडल चालू रखेगी या बंद कर देगी? बंद कर देगी। तो मछली से बंदर बना तो मछली का प्रोडक्शन बंद हो जाना चाहिए, और वो तो आज भी चल रहा है। इसलिए डार्विन का सिद्धांत गलत। आज भी मछली चल रही है, आज भी अमीबा चल रहा है, आज भी बंदर चल रहा है, आज भी आदमी चल रहा है। पिछला मॉडल बंद नहीं हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि वो पिछले मॉडल का डेवलप्ड मॉडल नहीं है, उसका विकसित रूप नहीं है। सारे प्राणी अलग अलग है। जैसे स्कूटर अलग चल रहा है, मोटरसाइकिल अलग चल रही है, कार अलग चल रही है, कारों में भी अलग अलग कंपनियां हैं और वो अलग अलग चीजें बना रही हैं। तो ऐसे ही ईश्वर ने लाखों प्रकार के जीव जंतु बनाए, उनके अलग अलग जीन्स बनाए, उनके अलग अलग शरीर बनाए, और उसी जीन से आज भी उसी जीन वाला प्राणी पैदा होता है। और उसमें जो आत्मा भेजी जाती है वो कर्म अनुसार भेजी जाती है। इसलिए वेद का सिद्धांत ठीक है। साइंस से एक्सेप्ट करता है। साइंस तो बताते हैं हम, आत्मा को हमारी समझ में नहीं आया, वो तो खुद ही कह रहे हैं आत्मा हमारी समझ में नहीं है। डार्विन्स लॉ को तो अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, हाँ। तो उसने छोड़ दिया ना वो लॉ। हाँ वो तो छोड़ दिया, हाँ वो डार्विन का तो छोड़ दिया साइंस ने। जी खच्चर जो बनाया है वो वापस साइंटिस्ट ने बनाया है, बूढ़े और गधे का कॉम्बिनेशन हाँ बनाया जी, है, हाँ। वो इंसान ने बनाया है। नहीं गलत है। उसने केवल दो जीन्स को मिक्स किया है, उसकी बॉडी बनानी नहीं आती किसी साइंटिस्ट को। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है कि बूढ़े से घोड़ा बनता है, तो बूढ़े से खच्चर बना, गधे से खच्चर बना। वो ईश्वर की सृष्टि के नियम से बना है। साइंटिस्ट को बनाना आता हो तो जरा अपनी हड्डी टूट जाए तो दूसरी स्पेयर पार्ट बना लेगा। बोन मेरो बनाया अभी, वो नकली चीज बनाई है, असली चीज नहीं बना सकते। कोई भी साइंटिस्ट इस बॉडी को नहीं बना सकता। दो चीजों का वो सम्मिश्रण कर सकता है। जो टेस्टिंग बेबी बनाया गया और जो क्लोनिंग हो रही है, ये जो भी सब रिसर्च चल रही है, इसमें वो केवल दो परमाणुओं को, दो चीजों को, दो सेल्स को केवल मिक्स करना जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं। इससे आगे रचना करना नहीं जानते। अभी तक ह्यूमन बॉडी 5% भी समझ में नहीं आई, ब्रेन तो 2% भी समझ में नहीं आया। क्या बनाएंगे ये लोग? बनाना उनके बस का नहीं है, वो सिर्फ सम्मिश्रण करना जानते हैं, बस फर्टिलाइजेशन करना जानते हैं, इससे आगे नहीं जानते। आगे क्रिएशन का काम ईश्वर का वो करता। तो घोड़े और गधे को मिला के खच्चर बना दिया, केवल दो चीजों को मिक्स कर दिया, आगे का काम ईश्वर का है। जी और कोई प्रश्न हो? कभी हम आसमान में देखते हैं कि तारे गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन से तारे गिरते हैं और गिर करके कहाँ गिरते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बात ऐसा है कि आने वाले दिन नहीं है और सूर्य है, एक तारा है और सब तारा सूर्य है, और सूर्य के नजदीक में एक तारा आने लगेगा ना, पूरा सोलर सिस्टम ये घूमेगा। और ये जो है सोलर सिस्टम में घूमन हुई, उसके जो बाद में जो मटेरियल पड़ा रहा है वो घूमता रहता है, क्योंकि घूमना जरूरी है। और कभी कभी नजदीक में आता है तो है ना, वो अट्रैक्शन से वो बाद में विजय या तो उल्टा के रूप में पृथ्वी पर आता है। कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। बड़ा होता है तो बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, जिसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं, उनका कुंड कहते हैं। और छोटे होते कहा जाते हैं, कभी एक फुट का, कभी 1 मीटर का गड्ढा करते हैं। कभी है ना ये बाद में कोई नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका पृथ्वी के आजू बाजू जो वायुमंडल है, जो प्रोटेक्टिव मीडियम है, हमें हम लोग को भी विज्ञानी लोग भी विचार करते हैं पृथ्वी को वायुमंडल क्यों है, कैसे उत्पन्न हुआ, उनको बताते हैं। लेकिन वो वायुमंडल है तो हमें, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें,
ये सब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन वो इधर ये गड्ढे बनते हैं तो ये इधर भी महाराष्ट्र में भी उनका कुंड है। तो लेकिन ये प्रश्न था कि भी ये कौन सा पदार्थ ये उनका कुंड बनाएगा, कितना बनाएगा, वो साइंटिस्ट ने प्लीज समझ के बताया कि कौन सा एजेंट है जो है ये गड्ढे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, कितना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो और ये उसमें लाइट भी हो सकता है, इसका ग्रामण जो है सी जो सब वो उसके पॉकेट अंदर है और अंदर पॉकेट कहीं अरबों सालों से हैं, जीवन रस कैसे रहा और इधर आते हैं तो इधर बाहर से भी जीवन आया होगा। ऐसा भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, चाहे विज्ञानी लोग ट्राई करते हैं अपना जीवन बिताने के लिए, सब उसमें इंटरेस्ट है तो समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो समझ पाएंगे और समझ नहीं पाए, क्योंकि आखिर में तो ये डिवोशन है, तो कुदरत है ना, और उसको है ना ये योग्य भी बनाती है और उसको है ना लाभ भी देती है और तो उसका डिस्कवर करता है। और सब जगह लिमिट देखते हैं हम लोग कि सूर्यमंडल की लिमिट और है ना ये तारों की लिमिट है, सूर्य की लिमिट है, स्टार की लिमिट और इवन ये गैलेक्सी की लिमिट, स्ट्रक्चर ऑफ द गैलेक्सी और स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सब बहुत साइंस ने बहुत कुछ काम तो किया है, नहीं क्या है वो समझा भी है बहुत सुंदर, लेकिन प्रश्न भी उठते हैं कि जो है ना ये मुश्किल है। और ये लोग क्या साइंटिस्टों के विज्ञानियों को क्या इन्हें हेल्प करता है, कुछ नहीं, वो बेचारे अपने आप ना पैसा खर्च करके अपनी जिंदगी खर्च करते हैं, वो बेचारे करते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा प्रश्न है अपन लोग को, ज्ञान विज्ञान का तो ये है ही ये वैल्यू, लेकिन आपको पैसा है तो दाऊद है तो भी आपका गुरु वही सब लोग साहब, ऐसे समाज है और ये समाज को बदलना जरूरी है। और ये समाज है स्वामी जी विवेकानंद और शंकराचार्य और ये बात। धन्यवाद जी। साइंस ने मनुष्य का देह बना दिया, शरीर बनाया जी, तो क्या अध्यात्म उस शरीर में जीव प्रवेश नहीं करा सकता? देव शरीर मात्र नहीं है, हम शरीर के अंदर एक आत्मा है, केवल शरीर नहीं है हम। वो जो देव जिसको आप कह रहे हैं वो आत्मा का उत्कृष्ट स्तर है, आत्मा को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस है हमारे पास वेदों में, जिसको हम 16 संस्कार बोलते हैं, 16 संस्कार वैदिक। उन संस्कारों से हम आत्मा में सुधार करते हैं, उसकी क्वालिटी में सुधार करते हैं, और इन संस्कारों से सुधार करते करते ही लास्ट में हम मोक्ष तक पहुंचते हैं। तो आत्मा में सुधार किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। शरीर का सुधार अलग चीज है, आत्मा का सुधार अलग चीज है। उस आत्मा के सुधार के लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम है। इसलिए जैसे मैंने सुबह को बताया था कि पुराने समय में जब हम विद्या पढ़ते थे, जो 4 वर्ण और 4 आश्रम की बात मैंने कही थी, उसमें ब्रह्मचारी को गुरुकुल भेजा जाता, जंगल में जाओ, एकांत में पढ़ो, वहाँ वो आत्मा का सुधार होता है, उसमें देवत्व की उत्पत्ति कर सकते हैं। पर जैसे आजकल कॉलेजों में, स्कूलों में कोई एजुकेशन सिस्टम चलता है, नगरों में चलता है, उससे वो चीज़ नहीं बन सकती। तो आत्मा में सुधार होता है, उसके पूरे नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार चलेंगे तो आत्मा में देवत्व पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता है इन्होंने पूछा कि अगर शरीर है तो आत्मा उसमें प्रवेश करवा सकते हैं या नहीं? शरीर में आध्यात्म में इतना ताकत है कि वो आत्मा उसमें प्रवेश करवा सके। किस शरीर में? जीवित शरीर में या डेड बॉडी में? किस में पूछ रहे हैं आप? बॉडी बना है तैयार। किसने बनाया बॉडी? मनुष्य विज्ञान नहीं बना सकता। अच्छा चलो मान लो बना लिया, विज्ञान ने बनाया है, मान लिया, बॉडी बनाई है, ओके, बॉटल सिर्फ उसमें आत्मा डालने का नहीं डाल सकते। कोई वैज्ञानिक आत्मा को नहीं डाल सकता, ये काम सिर्फ ईश्वर का है। साइंस वाले डेड बॉडी बना सकते हैं, आत्मा को नहीं डाल सकते, वो उनके पास अलमारी में नहीं है, किसी फ्रिज में नहीं रखी। आप बोलिए, जवाब दीजिए। साइंस कमें नहीं, नॉट नॉलेज। साइंस क्या है? साइंस क्या है? और ये जो बॉडी का बात हुआ है उसमें आप साइंस क्या कहते हैं? नॉट नॉलेज। बॉडी बहुत सुंदर है, उसमें जो चेतना करी जाती है तो वो है ना वो सुंदर तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी आत्मा जला जाए तो जला देते हैं। ये क्या है? यही है। हाँ, तो ये आत्मा नहीं डाल सकेंगे, नहीं डाल सकते।
डार्विन थियरी तो तमाम उसमें है। डार्विन थियरी में बहुत से ये हैं कि फॉल्स है, लेकिन उसने पहले ये आउटलाइन दिया है और थोड़ा बहुत बाकी है ना, ये आउट ये पूरा ये नहीं समझा सरकारी और ये लाइफ है ना, ये बड़ी बात है जिसे उत्पन्न हुई है कि बाहर से आई है, लाइफ प्रूफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और कैसे उसको आविर्भाव होता है ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो ये ना हमको बहुत बच्चे नहीं और हमें ना रोटी करना पड़ता है। तो धन्यवाद। दोनों जो भी मार्गदर्शक हमारे थे गुरुजी और राहुल जी, उन्होंने जो भी कहा है वो दिल से और ईमानदारी से कहा है, वो हम लोग मानेंगे। उनकी जो भावना से उन्होंने इसमें चर्चा में सहभागी हुए और हम लोग को काफी कुछ ज्ञान दिया। हम लोग और एक तालियों से इनका इस